इंशाल्लाह मैं शुरू कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज की हमारी पहली लेक्चर है और इंशाल्लाह हम इस पहले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं लैंग्वेज के, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लैंग्वेज को किस तरह से समझा जा सकता है, और दूसरी चीज है कि बेस क्या होना चाहिए लैंग्वेज का समझने के लिए। कि याद रखे कि जिसका फाउंडेशन मजबूत हो, जिसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो कि कौन सी चीज किस लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, तो हमारा आगे का काम बहुत इजी हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हमको पेशेंस रखना है, हम एक्साइटेड नहीं रहे कि हम जल्दी आंसर करें करके। हम पहले कोशिश करेंगे अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि इसम क्या है, जुमला क्या है, किस तरह से जुमला बनाया जाता है, इसम के कितने टाइप्स हैं, नाउन के कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हैं, फिर वो किस तरह से सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ये सारे इंशाल्लाह हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। लेकिन पहले आज के लेक्चर में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे बात करूं ज्यादा, कि क्या है वो एक्चुअली, फिर उसको बनाने का तरीका क्या होता है, किस लिए वो बनाया जाता है, इस पे कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ, ताकि एक बार आपको आवाज आपकी देख लें, आपकी भी आवाजें आती है कि नहीं, क्लियर ओके इंशाल्लाह। देखिए मैंने आपको अनम्यूट किया, आवाजें आ रही है आपको क्लियर? मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही? जी जी। जी सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। जी आ रही आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही। चलें इंशाल्लाह। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सबको। ओके, अब आपको सबको म्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है? चलिए, अब पहली पहली सबसे पहली जो चीज आपके सामने, जो पहली स्क्रीन नजर आ रही है, इस स्क्रीन पे आखा लिखा हुआ है जबान, लैंग्वेज। दुनिया में बहुत सारी जबानें हैं, कोई लिमिट नहीं है जबानों की। इतनी सारी जबानें हैं कि हम शायद जानते भी नहीं कितनी जबानें कहाँ पे बोली जाती है। कुछ रीजनल लैंग्वेजेस होती है, कुछ नेशनल लैंग्वेजेस होती है। उसमें अरबिक एक बड़ी लैंग्वेज मानी जाती है। अगर ऐसा देखा जाए तो शायद इंग्लिश के बाद सबसे बड़ी लैंग्वेज अरबिक को मानते हैं। और अरेबिक वैसे तो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कुरान उतारा गया है। जो ईमान वाले हैं, इससे बढ़ के कोई लैंग्वेज को समझते नहीं है। इसके इस लैंग्वेज के सामने कोई और लैंग्वेज उनके नजर में तो बड़ी नहीं हो सकती। जो मोमिन है, जिन्होंने ईमान लाया है, इसकी अहमियत को मोमिन ही समझते हैं, ईमान वाले ही समझते हैं। ओके, इसको ईमान वाले ही समझते हैं इस अहमियत को, और कोई इसकी इतनी समझेगा नहीं। सेकेंड चीज है, जब जबान की आप बात करते हैं ना, तो जबान में सबसे बड़ी चीज है, जबान जो बनती है, जिससे जबान बनती है, वो जुमला होता है, वो सेंटेंस होता है। आपको सबको मालूम है। ये मैं एक रिवीजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 90% लोगों को मालूम होगा कि जुमले से जबान बनती है। और जुमला किससे बनता है? लफ्ज से बनता है। जुमला जो बनता है वो लफ्ज से बनता है, याद रखिए। और लफ्ज बनते हैं हुर्फुल हिज्जा, अरबिक में बोलेंगे अल्फाबेट्स हैं, उससे लफ्ज बनते हैं। तो इन बेगी अगर हम लोग देखेंगे तो जबान कहाँ से शुरू होगी? आपको पहले किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को समझना जरूरी है। एक बार अपने अल्फाबेट्स को समझा, उसके बाद आपको लफ्ज कलेक्ट करने हैं, उसके लफ्ज पता होने चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में वोकैबुलरी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी। उसको वोकैबुलरी बोला जाता है कि ये वोकैबुलरी क्या होती है। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी होगी, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जो आपको याद करने होते हैं, समझने होते हैं। एक बार वो वर्ड्स आपको पता चल गए, ये वर्ड्स की मीनिंग क्या है, फिर आप उसका एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म करते, एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म लेते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसमें उसको डाल देते हैं और उसको जुमला कहते हैं। जब उसका जुमला बनाएंगे लफ्ज से, तो जुमला बन जाएगा। और एक बार आपका जुमला बन गया तो आपकी लैंग्वेज बन गई। आप इंग्लिश बोल सकते हो, अरबिक बोल सकते हो, अरबिक लिख सकते हो, अरबिक पढ़ सकते हो। और ये जो तरीका है, लफ्ज, जुमला और जबान, तो जबान को समझने के लिए, जुमला बनाने के लिए आपको ग्रामर का समझना बहुत जरूरी है। आपको ग्रामर आना जरूरी है, ये मान के चलिए आप। काफी लोग बोलते हैं नहीं, ऐसे बोलते बोलते आ जाएगी लैंग्वेज। वो ठीक है, वो जनरल लैंग्वेज आपको आ जाती है, लेकिन ग्रामर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लैंग्वेज के कंस्ट्रक्शंस क्या है वो क्लियर होती है आपको। और इसके बाद आप लैंग्वेज बनाना सीख जाते हो। इसलिए ग्रामर का आना बहुत जरूरी है कि आप ग्रामर के। तो इस तरह से हम लोग अब जुमला बनाने का सीखेंगे। अब नीचे की स्क्रीन में अरबिक के कुछ हुर्फुल ये हरकत दी हुई है, देखिए। ये स्क्रीन को मैंने आपके सामने बड़ी कर दिया, ठीक है। अभी भी आपको मालूम है हरकत क्या होते हैं,
90% लोगों को मालूम है कि हरकत क्या होती है और हुर्फुल हिज्जा कौन से हैं। टोटल कितने 28 हुर्फुल हिज्जा है, 29 भी बोला जाता है हमजा को लेके। तो 29 हुर्फुल हिज्जा, 28 नॉर्मली डिस्क्राइब किया जाता है कि 28 हुर्फुल हिज्जा है। ये सारी आपकी जो स्क्रीन नजर आ रही है आपके सामने, ये क्या है? ये हुर्फुल हिज्जा, अलिफ बा ता ता जीम हा हा ज़ाल ज़ाल, ये सारी चीजें क्या है? हुर्फुल हिज्जा है। अब हम लोग वन बाय वन हुर्फुल हिज्जा की भी सेक्शंस जो है पार्ट किए गए, 2 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया हुर्फुल हिज्जा को, वो भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक जो स्क्रीन आपके सामने नजर आई, ये मानी जा रही है हरकत। हरकत आपको मालूम है कि नेटिव लैंग्वेज अरबों की है। ये लैंग्वेज जो ये अरबों की लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज मानी जाती है। और वहां पे वो अपनी जबान इजीली बोल लेते हैं, उनको हरकत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हरकत की जरूरत नहीं पड़ती, वो और विदाउट हरकत बात कर लेते हैं। जैसे उनको अरबी बोला गया है। और हम लोग आजमी है, आजमी कि कुछ वो प्रॉपर से आजमी अरबिक को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। उसको प्रॉपर से प्रोनाउंस करने के लिए, प्रॉपर से उसको बोलने के लिए, आजमी के लिए जरूरी है कि वो हरकत को लगाए। और इसको तश्कील भी बोलते हैं, इंशाल्लाह आगे के स्क्रीन में हम लोग देखेंगे। तो जो हरकत है वो देखे कि यहाँ पे जो हरकत है, टोटल 8 हरकत आपके सामने नजर आ रही है ना? कसरा, फता, दम्मा, है ना? देखो पहली स्क्रीन में ये आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या है? कसरा है, कसरा। अब कसरा जो है, किसी भी कैरेक्टर के नीचे की तरफ जो ज़ेर होता है, उर्दू में जिसको ज़ेर बोलते हैं, ऐसी ऐसी साइन है ना? स्लैंटेड स्लैश है। ये जो साइन है जो कैरेक्टर के किसी के भी नीचे होता है, उसको कसरा कहते हैं। फता किसी भी कैरेक्टर के ऊपर जो स्लैंटेड से स्लैश जो होगा, उसको हम लोग फता कहते हैं। और दम्मा किसी भी कैरेक्टर के ऊपर राउंड जैसा वाव टाइप जो हरकत होती है, जो साइन होती है, उसको दम्मा कहते हैं, दम्मा भी कहते हैं, ठीक है। और फिर जो तनवीन है, ओके ओके, जो तनवीन है, यहाँ पे आपको तनवीन नजर है, ये तनवीन नोनेशंस बोलते हैं। आप नोनेशंस क्या होते हैं कि जो साउंड ऑफ नून, एन का साउंड, जो एन का जो साउंड है, वो एन का साउंड हमको ये 2 हरकत से मिल जाता है। इसी हरकत को अगर आप डबल कर देंगे, ये जो ऊपर की कसरा को डबल कर देंगे, या फता को डबल कर देंगे, या तम्मा को डबल कर देंगे, तो नोनेशन आएगा, लास्ट में आखिर में एन का साउंड आएगा। जैसे हामिद, अगर मैं हामिद बोलूं, तो ये हामिद में नून का साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन हामिदुन, हामिदुन बोलूं तो क्या हो रहा है? नून का साउंड आ रहा है। तो ये दुन का जो साउंड है, इसको नोनेशन कहते हैं। जिसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा हामिद, खाली सिर्फ हामिद लिख दिया, तो इसमें आपको कहीं नून का साउंड नजर नहीं आता। यार उर्दू में ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन इसी को अब अरेबिक में लिखोगे एक्चुअली नॉर्मली, तो ये लिखा जाएगा हामी दुन। यहाँ पे देखो डबल साइन आ गई, वाव की डबल साइन, एक स्लैंटेड अपोजिट साइन आ गई साइड में, और एक ऊपर से आ गई, इस तरह के डबल साइन हो गए, तो ये बन गया आपका दुन। तो यहाँ पे जो ये दुन बन गया, इसको नोनेशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नोनेशन। ये आप लोगों को इंशाल्लाह मालूम है, मैं जानता हूँ कि नोनेशन, इसको नोनेशंस कहते हैं। ये नोनेशन है, मतलब जो साउंड जो आखिर में ना होने के बावजूद, नून ना होने के बावजूद भी, नून उधर है नहीं, फिर भी उसकी आवाज किसकी निकल रही है? नून की आवाज निकल रही है, उसको नोनेशन कहते हैं। और नोनेशन की साइंस कौन सी है? डबल साइन होती है। जो हमारे हरकत है वो डबल आ जाते हैं, खासकर फता, दम्मा और कसरा, ये डबल हो जाते हैं, तो इसको नोनेशंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग शद्दा। शद्दा भी जो है वो तशदीद को भी बोलते हैं, तशदीद को शद्दा कहते हैं। जिस पे वो आते हैं वो मुशद्दद कहलाता है, जिस पे शद्दा आती है वो मुशद्दद होता है, ठीक है। तो शद्दा मतलब किसी जैसा नोनेशन ऑटोमेटिकली आ गया, आपने नोनेशन को देखा कि ऑटोमेटिकली नोनेशन आ गया। तो कभी कभी जैसे अल्लमा, कुरान का सबसे बड़ा वर्ड है अल्लमा, ओके। ये अल्लमा यहाँ पे शद्दा है, यहाँ पे शद्दा है, ठीक है। बट ये एक्चुअली क्या है? डबल लाम है, पहला सुकून वाला लाम है, फिर अल लमा, ऐसे डबल वाला नाम है, ये डबल है एक्चुअली। बट अरेबिक की खूबसूरती इतनी प्यारी है कि ये डबल नाम, जैसे हम लोग कभी कभी डबल डी आता है दिन में, ओके। किसी भी मोइनुद्दीन ऐसा कुछ नाम आते हैं तो उसमें आता है डबल डी आता है, तो डबल डी लिखना इंग्लिश में या उर्दू में भी डबल डी लिखना पड़ता है, हमको लिखना होता है, हमको लिखे कैसे। बट अरेबिक ने उसको शॉर्ट कर दिया कि भले जहां आपका कोई कैरेक्टर डबल हो जाए, तो एक काम करिए, आप उस पर श्रद्धा दे दीजिए, तो आपका कैरेक्टर क्या बन जाएगा? आपको डबल प्रोनाउंस करेंगे, अल लमा, अल लमा, ऐसा प्रोनाउंस करेंगे, ये शद्दा हो गया, ये भी आपको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शद्दा भी हो गया आपका। फिर इसके बाद
सुकून, साकिन, साकिन मतलब स्टॉप, रुकना। आपको जब रुकना है मतलब आगे का जो साउंड है उसको रोक देना है। आपका आखिरी साउंड नहीं आ गया, हामिद, जैसे ये साकिन हो गया, दाल क्या हो गया, साकिन हो गया। या कोई भी कैरेक्टर, कोई भी अल्फाबेट जिसकी जिसकी नोनेशन की आवाज नहीं आएगी वो साकिन हो जाएगा, या उसकी उसकी हरकत की आवाज नहीं आएगी वो रुक जाएगा, उसकी हरकत की आवाज नहीं निकालेंगे हम लोग, तो उसको साकिन कहते हैं, सुकून कहते वाले। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसकी पूरी पूरी लैंग्वेज है, जिसका फाउंडेशन इसके ऊपर बेस करता है, कंप्लीट फाउंडेशन इस पे ही बेस करता है ये लैंग्वेज पे। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। माशाल्लाह मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है, काफी 90% मुस्लिम ये चीजों को जानते ही है। ओके, चलिए। उसके बाद जो अल्फाबेट्स है उनको डिवाइड किया है टू टाइप्स में, कैरेक्टर, दो बातों में, दो अल्फाबेट्स को दो ग्रुप किए गए, एक शमसी और एक कमरी। देखिए ऊपर, ये अल्फाबेट को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, हुर्फ शमसिया और हुर्फ कमरिया। अब आपके माइंड में सवाल आएगा ये ग्रुप क्या है? कुछ भी नहीं, ये ग्रुप कैसे, कोई ग्रामर में फर्क नहीं पड़ेगा आपके, लेकिन खूबसूरती लैंग्वेज की है, खूबसूरत बनाने के लिए लैंग्वेज को, अच्छी बनाने के लिए लैंग्वेज को कभी कभार कुछ चीजें ऐड की जाती है, एक्स्ट्रा दी जाती है, विदाउट ग्रामर को बाजू में रख के। आगे जाके कभी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत ग्रामर में इसका हेल्प मिलेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि ये इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बट हुर्फ शमसिया, हुर्फ कमरिया, जब हुर्फ शमसिया और हुर्फ कमरिया को हम लोग आगे जाके देखेंगे, जब हम मारिफ बिल लाम के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन बनाने का तरीका लाम को लेके बनाएंगे, जब हमको इसका असली फर्क समझ में आएगा। लेकिन अभी खाली आपको ये करना है कि किसी ने अगर आपको पूछा, किसी ने अगर आपको ये पूछा कि हुर्फ शमसिया कौन से, तो सिर्फ आपको ये बताना ता सा दाल जाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद लौत ता ज़ा, ये सब क्या है? ओके, ये सब हुर्फ शमसिया है, खाली आपको पहचानना चाहिए। किसी ने भी पूछा दाल क्या है तो बा क्या है, तो हुर्फ कमरिया है, जीम क्या है तो हुर्फ कमरिया। अब इस वक्त कम से कम एटलीस्ट आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि जो 14 और दोनों में डिवाइड 14-14 में है, दोनों भी डिवाइड 14-14 में है, और दोनों डिवाइड, आपको खाली अभी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि ये हुर्फ शमसिया है, ये हुर्फ कमरिया। इसका इस्तेमाल हमेशा याद रखे, आगे की तरफ आएगा, और कभी कभार इनिशियली सिर्फ समझना होता है कि क्या है करके। ये हो गया आपका हुर्फ शमसिया और हुर्फ कमरिया का ग्रुप। ओके, ये नोट्स मैंने आपको भेज दी। अब हुर्फ शमसिया और हुर्फ कमरिया को कभी कभार याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक हुर्फ कमरिया को आपने याद रख लिया ना, एक बार हुर्फ कमरिया आपको याद हो गया तो हुर्फ शम्स ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। तो उर्दू में एक जुमला है जो फ्रेम किया गया है, जुमले को इस तरह से फ्रेम किया गया है जुमले को, कि क्या हो गया, समझा? कि आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली हुर्फ कमरिया मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली हुर्फ कमरिया, तो वो जुमला है हक का खौफ अजब गम है, इसमें 14 के 14 हुर्फ कमरिया आए हुए हैं। और नीचे मैंने लिख दिया हा, खौफ, का, अलीफ, खौ, वाव, फाह, आइन, है ना, जीम, बा, ब, समझ रहे, गैन, ये सारी चीजें आ गई आपकी, क्या हो गया, ये हुर्फ कमरिया है। तो ये जुमला आपने याद रख दिया, आपको हुर्फ कमरिया याद रहेंगे, याद रखिए, और जो बचेगा वो हुर्फ शमसिया रहेंगे। तो इस जुमले को आप याद रखिए, इस नोट में मैंने आपको ये जुमले भी दे दिए हैं। तो ये हो गया सेकंड की, हर हुर्फुल हिज्जा को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, हुर्फ शमसिया और हुर्फ कमरिया में भी डिवाइड किया गया, दो हुर्फों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंशाल्लाह तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, सिस्टर ने मुझको, किसी ने सवाल किया व्हाट, व्हाई इट इज कॉल्ड मून सन एंड मून लेटर। इसका कोई आंसर नहीं, देयर इज नो आंसर फॉर दिस बिकॉज़ दे हैव गिवन टू ग्रुप्स, एंड वी कैन कम टू नो इंशाल्लाह वेरी सून दैट व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट इज मून लेटर and sun letters. We'll come to know in that very quickly. We'll come to that particular point while learning alif marif bil lam. When I'll teach you how to make proper noun using lam. Inshallah, you'll get that proper knowledge of this is why it is called sun and moon letter. Okay, inshallah we'll do that. Okay, चलिए, तो अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक दूसरी स्क्रीन पे। अब अगेन एक ग्रुप है, और एक कैटेगरी ऑफ हुर्फ हिज्जा की, और एक कैटेगरी हुर्फ सय्या और हुर्फ इल्लत। इसको भी आप खाली आपको इतना माइंड में रखना है कि जब आपने हुर्फुल हिज्जा देखा तो कोई पूछेगा हुर्फुल हिज्जा के मेन ग्रुप्स कौन से, तो हुर्फ शमसिया और हुर्फ कमरिया, और हुर्फुल हिज्जा को और दो कौन से ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो आप कहेंगे हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत है अलिफ वाव और या, ये हुर्फ इल्लत है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अलिफ वाव या
अलिफुन वाउन याउन, ये क्या है? हुर्फ इल्लत है, ठीक है। और ये हुर्फ इल्लत के बाद जो बाकी के जितने भी हुर्फ है वो क्या है? हुर्फ सही है। एंड कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश में भी हम वॉवेल्स बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कभी आपने सुना कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में भी कहते हैं, तो वही हुर्फ है। तो पहले हमने एक ग्रुप देखा हुर्फुल हिज्जा का, जिसमें हमने शमसी और कमरिया सीखा। आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो क्या शमसिया के कौन से अल्फाबेट्स है और कमरिया के कौन से, बाकी इंशाल्लाह आगे उसको लेके हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। सेकेंड चीज क्या है, आपने क्या देखा? ये दूसरा ग्रुप देखा हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत। अभी हम लोग एक दिन एक अच्छा एक साथ ही पूरा सीख नहीं सकते ना, हमको वक्त लगेगा। तो एक एक स्क्रीन को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा आपको, और उसको समझेंगे। लेकिन अब किसी ने आपको खाली दो सवालात किए कि हुर्फ हिज्जा के दो बड़े ग्रुप कौन से, तो हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी। हुर्फ शमसी कौन से, तो आपको बता देना है। हुर्फ कमरी कौन से, तो ये आपको बता देना। फिर और कौन से दो ग्रुप है हुर्फुल हिज्जा के, तो आपको बताना है। हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत, ये दो बड़े ग्रुप है। हुर्फ इल्लत कौन से होते हैं, तो अलिफ वाव और या, एक हुर्फ इल्लत है, और बाकी सब हुर्फ सही है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ खाली अब इस वक्त ध्यान में रखना है। मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा हूँ कि आप इस क्यों, क्या है, क्या इसका मतलब है, अभी मैं ना आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैंने खुद ही आपको एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं आपसे सवाल ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे ये सवाल जरूर कर सकता हूँ कि हुर्फ के दो अल्फा, हुर्फुल हिज्जा के दो बड़े ग्रुप कौन से, तो हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी। और दो कौन से ग्रुप है, तो हुर्फ सही और हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत को वीक अल्फाबेट्स भी बोलते हैं, डिफेक्टिव लेटर्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डिफेक्टिव लेटर्स कौन से ग्रुप से, तो बोलेंगे अलिफ वाव ये डिफेक्टिव लेटर्स है, ये वीक लेटर्स है। अब वीक, एक आदमी वीक कमजोर होता है ना, तो उससे कोई मदद नहीं ली जा सकती, बल्कि उसकी मदद की जाती है। इतना आप ध्यान में रखो, ये वो हर्फ है जिनसे कोई मदद कभी आप ले नहीं सकते, बल्कि इनकी मदद की जाएगी। तो ज्यादा वो बोझ नहीं उठा सकते, कभी कभी काम में आते हैं, किसी किसी जगह पे काम में आते हैं। ये वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, इसको सही से इस्तेमाल करना होता है। अब क्या है, क्यों है, इंशाल्लाह वन बाय वन हम लोग जरूर सीखेंगे, ठीक है। ये चीज है। तो ये हो गया आपका हुर्फ के दो ग्रुप है, जो हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं फिर से इस तरफ आ रहा हूँ, फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ, हरकत वाली स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ। हरकत वाली जो स्क्रीन है, जो कसरा फता दम्मा है, उनको जो सिंगल है उनको क्या गया है, शॉर्ट वॉवेल्स कहा गया है। अब जो अरेबिक जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो अजमी लोग हैं, उनको प्रॉपर प्रॉपर साउंड मालूम होना चाहिए, प्रॉपर साउंड। अगर अपने साउंड में फर्क कर दिया तो आपका वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। जो हम लोग तजवीद में पढ़ते हैं कि प्रॉपर साउंड, मखरज सही होना चाहिए, तजवीद सही होना चाहिए, उसी का लॉ है कि शॉर्ट वॉवेल है उसको कैसे प्रोनाउंस करने का। अगर आपने ब लिखा है, अभी जैसे मैंने आपको बस पीछे स्क्रीन की तरफ आता हूँ, आपको इस स्क्रीन की तरफ आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई हरकत नहीं लिखी हुई, किसी भी अल्फाबेट पे कोई हरकत लिखी हुई नहीं है। लेकिन अगर अगर इस पे कोई आपको अगर सही प्रोनाउंस करना है, तो आप इसको प्रोनाउंस, अगर बगैर हरकत के कोई अजमी प्रोनाउंस करेगा, बा भी बोल सकता है, ब भी बोल सकता है, बू भी बोल सकता है, बी भी बोल सकता है, उसको समझेगा ना मैं क्या प्रोनाउंस करूँ। आप कभी कभार अजमी लोग को नहीं समझता, उनके लैंग्वेज ने, तो ये जो ब है या बी है या बू है या बा है, ये प्रोनाउंसिएशन वो हरकत से पता चलता। अगर यहाँ पे मैंने ये हरकत डाल दिया, समझो मान के चले, ये हरकत मैंने डाल दिया फतह की, तो ये ब का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अगर हमने इसके साथ में और हरकत चेंज करके वाव की हरकत लगा दे, पेश दम्मा की हरकत, तो साउंड बदल जाएगा। तो ये साउंड जो है, ये हरकत से पता चलता है कि उसका साउंड क्या निकालना चाहिए, उसका मखरज कैसे निकालना है। मखरज तो अलग है, पर उसको एक्चुअली कैसे पढ़ा जाएगा, उसको तजवीद में कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये जो स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाया, वो स्क्रीन बताती शॉर्ट वॉवेल और डॉट। तो ये कसरा फतह और दम्मा, ठीक है, कसरा फतह और दम्मा, ठीक है। मेरी एक मिस्टेक हुई है नोट में, शायद शायद गलती से ये इधर आना चाहिए था, ये ओपनिंग्स है ना, मैंने शायद जल्दी जल्दी में मैंने आज ये इधर आना चाहिए, ओके, इसके पास आना चाहिए, यहाँ पे इधर होना चाहिए। मैं जरा इसको इधर साइड में लग देता हूँ, ठीक है। और ये क्लोजिंग इधर होना चाहिए, एक सेकेंड। फता, ये ओपनिंग इधर हो जाएगा, कसरा फता इधर हो जाएगा, क्लोजिंग आपको लोगों को भी समझ में आएगा, ये क्लोजिंग है, और ये कसरा है ना, ये ब्रेकिंग है, ये क्लोजिंग है। देखिए ये क्लोजिंग है और ये ब्रेकिंग है। कसरा को ब्रेकिंग बोलते हैं, ओके। फतह मतलब क्लोजिंग, ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग है फतह, और दम्मा जो है वो क्लोजिंग है। आप में से किसी सिस्टर को इसका नॉलेज है?
कसरा मतलब ब्रेकिंग हो गया, फतह मतलब क्लोजिंग हो गया, सॉरी ओपनिंग हो गया, और दम्मा मतलब क्लोजिंग। अब में से किसी सिस्टर को, आप आपका किसी सिस्टर का हैंड रेज है, अमतुल सईदा, आप अपना हैंड को डाउन करो ताकि मैं आपको सवाल कर सकता हूँ। जुवेरिया जी, आपका भी ना हैंड रेज हुआ है, तो आप अपने हैंड को नीचे कर दो। और कोई आप मुझको इसमें से आंसर कर सकता है? मैं आप लोगों को थोड़े 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा था 10 मिनट के बाद मैं अनम्यूट करूंगा आपको इंशाल्लाह। तो मैं अब आप लोगों को अनम्यूट कर रहा है, लेकिन कूल रहना। एक बोल रहा है तो दूसरे ने जरूर बिल्कुल नहीं बोलना। अपने माइक, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो माइक ऑफ कर दो। और अगर इवन आप बोल भी रहे हो और आपके पीछे से नॉइज आ रही है, आपके पीछे से क्रैकिंग साउंड आ रही है, या कोई बात कर रहा है, आप ध्यान रखें कि आपके पीछे कोई बात कर रहा है, या क्रैकिंग साउंड है, या ट्रैफिक का साउंड। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैफिक का साउंड भी हो सकता है, आपका किसी ना किसी नॉइज के आने के चांसेस है। तो प्लीज कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कुरान है, हम कुरान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 61 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए हुए, सब कुरान सीखना चाहते हैं। तो आपकी वजह से, जैसे मैंने लास्ट में लगे, आपकी वजह से, आपकी कार बीच में आने से ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। तो सबका सबका डेस्टिनेशन लंबा हो जाएगा, मतलब टाइम लगेगा उसको पहुंचने के लिए। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों की ध्यान रखें आप, कि हमारी वजह से कोई भी चीज में, कहीं पे भी, खाली क्लास में नहीं, कहीं पे भी अपनी वजह से, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जब बात करोगे तो ध्यान रखना कि आपका माइक आगे पीछे, आप बोल भी रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके माइक के पीछे आगे पीछे साउंड आ रही है या नहीं। अगर आ रही साउंड तो बेटर है कि आप चैट में बात करें, ठीक है? इंशाल्लाह। चलिए, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, तो आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप में से कोई बता सकते हैं? कसरा, एक ही ने बोले कसरा और फतह। कसरा मतलब ब्रेकिंग बोला गया, फतह मतलब ओपनिंग है, और क्लोजिंग मतलब दम्मा को। तो किसी को आइडिया है इसके बारे में? कोई जानता है किसी इसके बारे में? आप में से कोई बोल सकता है? कसरा यानी जेर है, फतह यानी जबर, और दम्मा यानी दम्मा। ये आप साइन के नाम बोले, लेकिन एक्चुअली उसको बोला जाता है, कसरा को एक्चुअली बोला कि ब्रेकिंग, टूटा हुआ, तोड़ देता है वो। फतह को बोलता है वो ओपन कर देता है, और दम्मा को बोलते हैं वो क्लोज कर देता है। आप में से किसको आइडिया है? तो माउथ का जो है कसरा तो ऊपर की तरफ आवाज जाएगा, नीचे की तरफ आवाज जाएगा। अच्छा, फतह करेक्ट है, के लिए ऊपर की तरफ आवाज जाएगा, देखो और दम्मा सिंपल के उस लिए मुंह गोल होएगा। करेक्ट है, माशाल्लाह। देखो दम्मा में क्या होता है मालूम, नॉर्मली मुंह क्लोज हो जाता है। ओके, गोल होके क्लोज होता है। और फतह में जो है ना, जब हम किसी फतह का बोलेंगे, जब ब को बा बोलेंगे तो आपका मुंह खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। बा बोलेंगे आपका मुंह खुल जाएगा। और कसरा को जैसा बोलेंगे बी, तो आवाज टूट के बाहर निकलती, दबती है फिर निकलती है फाइल, तो उसको ब्रेकिंग साउंड बोलते हैं। पहले आवाज वो दबेगी, पी टी सी ऐसा बोलेंगे तो आवाज दबेगी, और फिर साउंड बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, उसके खास यूज हैं। ये तजवीद में ज्यादा सिखाया जाता है कि ये साउंड जो है, ये तजवीद में आपको सिखाए जाते हैं कि कसरा का साउंड क्यों है, मतलब दब के आता है वो साउंड और फिर ब्रेक होता है। और फतह में पूरा माउथ अक्सर ओपन होता है, कभी क्लोज नहीं होता है। बा पा आप बोलोगे तो क्या, आपका माउथ आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और दम्मा में नॉर्मली माउथ गोल होके क्लोज में ही होने के चांसेस होते हैं, नॉर्मली वो क्लोज ही हो जाता है, राउंड होके क्लोज हो जाता है वो। तो ये एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एक चीज ये आपको उसके इस्तेमाल आते हैं। सेकेंड चीज है अलिफ वाव या। ये मैंने वहां पे यही अल्फाबेट को वीक लेटर्स बताया था, हुर्फ इल्लत बताया था, इसी अल्फाबेट को हुर्फ इल्लत बताया था। अब जो स्क्रीन में है उसको बोला जाता है लॉन्ग वॉवेल्स, ठीक है? तो अभी आपने वहां पे देखा था, इससे पहले आपने देखा था वो हुर्फ इल्लत थे, क्या थे? हुर्फ इल्लत। दो ग्रुप हमने देखे थे, क्या थे? ये हुर्फ इल्लत में भी आए थे, वो हुर्फुल हिज्जा में। और वो वर्ड हरकत में भी आए हुए, हरकत से भी ज्वाइन करते हो, हरकत के इसमें भी रोल अपना अदा करते हैं। और वो है अलिफ वाव या। अगेन वही, इनके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जाके फिर डिटेल में सीखेंगे। अभी बेसिक सीख लेते हैं कि क्या बेसिक है। इसमें किसी को आइडिया है ये लॉन्ग वॉवेल इनको क्यों बोलते हैं? जी सर, मैं बताऊं? आप बताइए। सर इसलिए कि ये मद वर्ड्स भी है। माशाल्लाह, मद्दा है ये, समझे? मद्दा है और ये। मद्दा की मीनिंग क्या है? मद्दा मतलब खींचना, किसी, खींचना। बोलिए। खींचना। खींचना, करेक्ट है, बस। तो जब किसी चीज को अपनी अपनी नॉर्मल नॉर्मल ओरिजिनल इससे, एग्जिस्टेंस से ज्यादा खींचा जाएगा ना, तो जब इनको लाएंगे तो वो खींचा जाता है। सब ब आप पढ़ेंगे। मैं आपके सामने मैं एक चीज लेके आता हूँ, जैसे एक सूर्य कौसर लेके आता हूँ, देखो, है ना? आपको दिखा तो क्या फर्क हो सकता है आपके ना खींचने से या खींचने से, क्या फर्क होता है? ओके,
अब यहाँ पे देखो इन्ना है ना, अब इन्ना पे यहाँ पे अलिफ लगा हुआ है, हाँ लेकिन वही इन्ना पे यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। आगे पे देखो अलिफ मद्दा है, अलिफ लगा हुआ है ना, अलिफ अलिफ मद्दा है ना पहले से, इन्ना आता ही ना कल का उसे। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, इसकी मीनिंग पढ़ोगे ना, अगर आपने इसको खींचा नहीं, अगर किसी ने देखा नहीं, राइटिंग नहीं, स्क्रिप्ट नहीं देख रहा है, वो सुन रहा है, और आपने इन पढ़ दिया इन, तो क्या होगा ना, बेशक अता बेशक। की, बेशक खाएगा खाली, बेशक हमने गायब हो जाएगा, हाँ बेशक हमने गायब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेशक। अगर आपने सिर्फ इन पढ़ दिया और इन पढ़ा तो क्या होगा, हमने अता की, हम आ जाएगा उसमें। तो ये फर्क होता है, ये वो अल्फाबेट का फर्क है, वो हरकत का ये फर्क है, थोड़ा बेसिक मैंने आपको। और इन शानी का वल अब्तर है ना, और इन बेशक, यहाँ पे खाली आपको बेशक बोलना है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारिस है और बेनाम वो निशान है, ये उर्दू में है उसकी ट्रांसलेशन, यकीनन तेरा दुश्मन। अगर आप इन ना किया ना इसको आपने, तो क्या होगा, यकीनन हमने तेरा दुश्मन हो जाएगा, मीनिंग पूरी बदल जाएगी, आपको क्या होगा, उसकी मीनिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो ये वॉवेल्स के काम करते, ये वॉवेल्स का भी काम करते, लॉन्ग वॉवेल्स का काम करते, मतलब जहाँ पे खींचना वहां पे खींचना जरूरी है। आप सिर्फ ना खींचेंगे तो सही, आप कुरान नहीं पढ़ोगे, तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ोगे। तो ये एक चीज है, आपको समझ में आपको। तो ये सिंपल, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये तजवीद का है। बाद में मैंने तनवीन वगैरह मैंने आपको पढ़ा, इसको तश्कील भी बोलते हैं, डायरेटिकल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस ऑफ लैंग्वेज है। अगर आपका बेस ऑफ लैंग्वेज क्लियर हो जाता है, आपको फता दम्मा क्लियर हो जाते हैं, और आपको पता है कि फता दम्मा क्या है, कसरा क्या है, तनवीन क्या है, शद्दा क्या है, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, अपना इसका यूज है। क्योंकि अजमी इसी वजह से, इन इन 8 हरकत की वजह से अजमी पूरी अरेबिक को अच्छा बोल लेते हैं, अपना याद रखें। सिर्फ 8 लोग मान सकते, टीम में ये 8 मेंबर आ गए जो सबका काम आसान करके चले गए, जो जो लोग नहीं जानते थे उनका काम आसान कर दिया उन्होंने। वैसे ये 8 जो हरकत हैं, इन्होंने काफी कुछ अजमी का काम आसान कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, तो ये चीज अपनी हरकत है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन। या ये जो आपने 64 पेजेस का वो पीपीटी जैसे भेजे ना फाइल, तो अभी जो स्लाइड्स दिखा है वो थोड़ा पेजेस में चेंजेस आ गए क्या? वो मैंने बोला ना आपको, अपडेट कर रहा हूँ ना मैं उस चीज को, और तो टेम्पलेट बाद मैंने में ये भी भेज हमको, दिया मैंने आपको। अच्छा जो आज भेजे वो है ये? ये वही है। ओके ओके, गॉट इट। हाँ ओके। ठीक है, चलिए। Yeah. Because as I'm studying, as I'm doing the research on the particular Arabic, as I increase my knowledge, Yeah, and I get certain things new every day, and because Allah Right. says that in the Quran, always you go through the book, you will get more things. Okay, that is there. So I was trying to do the research. Even I know that I know this much and deeply, but Okay. even I know sometimes we can miss certain things. Okay, so Right. I tried my best to have a knowledge, better knowledge. Okay, so I Okay. was studying, I got certain more things. Okay, and that I Acha. put in the notes again, and then I'm sending the notes again and again. Okay, Okay, revising fine. the notes. Okay, sure. Fine. Okay. Okay, this is the now most important part is here now. Okay, when you have to make a word with jumla, actually we have to construct a sentence. अगर आपको sentence construct करना है, आपको you need to construct a sentence. Without construction a sentence, and you cannot speak this language. Okay, so you have to construct a sentence. तो आपको sentence construct करना है, sentence आपको बनाना है, जुमला आपको बनाना है। और जुमला बनाने की ये 5 मेंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी लैंग्वेज का कोर माने जाते हैं। ये पूरी लैंग्वेज का कोर है, गुर्दा मानेंगे इसको। ये पूरी लैंग्वेज यानी पूरी पूरी कम्युनिटी इन पे डिपेंड करती है, ये मान के चलिए। अगर बोला जाए पर्टिकुलर कम्युनिटी के उसके 5 लीडर्स हैं जो पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर अतरफ पूरी कम्युनिटी घूमती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नाउन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन पहला वर्ड। जो अल्फाज है वो अल्फाज को हम लोग पहले 5 कैटेगरी में डाल देते हैं, 5 कैटेगरीज में डाला गया है। नॉर्मली 3 कैटेगरी में डालते हैं, हर्फ, नाउन, हर्फ और वर्ब। ये 3 कैटेगरी में आपको मिलेंगे अक्सर बुक्स में। मैंने 2 कैटेगरी और ऐड कर दिया, ये हर्फ है और ये वर्ब है। ये 3 आपके कैटेगरीज है। ओके, दिस आर 3 कैटेगरीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको 3 कैटेगरी पहले एक्सप्लेन करता हूँ। नाउन इस्म को बोलते हैं, वर्ब एक्शन को बोलते हैं।
अब दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारे नाउन बनाए, 18,000 क्रिएचर्स है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने डिफाइन किया कि 18,000 मखलूक है, जिसमें से हम लोग 95% के 99% पे बोलेंगे तो हम लोग को पता नहीं कि कहाँ है, क्या कर रही है वो करके, ठीक है। बट अल्लाह ने जब बोला है कुरान में तो है जरूर है ये करके। तो जितनी भी क्रिएचर्स आपको, जितनी भी मखलूक आपके अतराफ में नजर आ रही है, आपको जो भी चीजें अल्लाह ने क्रिएट की वो सामने नजर आ रहा है, वो सारा पहले तो नाउन में आ जाता है। आप अपने आसमान में उठाओ तो आपको स्टार्स दिखेंगे, आसमान में मून दिखेगा, आपको सन दिखेगा, आसमान दिखेगा, परिंदे दिखेंगे आपको, आपके अतराफ में देखोगे दरख्त दिखेगी, चिड़िया परिंदे दिखेंगे आपको, जानवर दिखेंगे आपको, आपके अतराफ में आपको कंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, आपको बिल्डिंग्स दिखेंगे, आपको जगहें दिखेंगी, आपको गार्डन्स दिखेंगे। आप अपने आप को देखोगे तो अपने अंदर कितनी पार्ट्स आपको दिखेंगे, आंख दिखेंगी, कान दिखेंगे, पैर दिखेंगे, हाथ दिखेंगे, और आपके अतराफ में कितने रिश्ते ऐसे, कितने इंसान ऐसे जिसमें मर्द हैं, औरतें हैं। ये जो सारी मखलूक मानी जाती है, और सारी के सारी मखलूक इस्म मानी जाती है। जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है वो क्या है, इस्म है। पहले ये मान के चलो इस्म है। जो भी चीजें आपके जगह हो, चीज हो, परिंदे हो, हम लोग नॉर्मल इंग्लिश की डेफिनेशन है क्या है, प्लेसेस, थिंग्स, ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड नाउन्स, करेक्ट है, दे आर कॉल्ड नाउन। सो ये नाउन, और ये बात ध्यान में रखिए, अगर नाउन नहीं होगा ना तो लैंग्वेज बनेंगे, पूरी लैंग्वेज नाउन की वजह से। जो भी बात होगी, जो भी बोला जाएगा, किसी ना किसी नाउन को लेके बोला जाएगा। ये आपके दिमाग में बिठा दीजिए कि कोई भी लैंग्वेज नाउन को लेके ही बोली जाती, कुछ भी हो, कोई भी चीज उसकी बतानी हो, किसी के बारे में बात हो तो किसी ना किसी नाउन में उसका आना, किसी किसी नाउन का होना जरूरी, कोई भी चीज के बारे में। सेकेंड चीज है वर्ब। वर्ब मतलब वही नाउन, मैंने कहा कि आपको नाउन का होना जरूरी, तो वर्ब है, एक्शन को बोलते हैं। तो दुनिया में कई ऐसे नाउन है जो जानदार माने जाते हैं, जिनमें जान होती है। देखो अकल, अकिल और गैर अकिल नहीं बोल रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको जिसमें जान होती है, जान होती है, और जिसमें जान होगी मतलब जो हरकत करेगा, जो मूव करेगा अपनी जगह से, ओके, जो खाएगा, जो पिएगा, जो देखेगा, जो सोएगा, इस सब कामों करेगा, वो जो करता है नाम, वो सारे नाउन है, उसको हम लोग जानदार नाउन बोलते हैं, लिविंग बींग्स बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे नाउन को लिविंग बींग्स बोलते हैं जिनमें जान होती है। तो जिनमें जान होती है वो हरकत करते हैं, वो मूवमेंट्स करते हैं, वो सोते हैं, वो उठते हैं, वो खाते हैं, वो खेलते हैं, वो बैठते हैं। अगर इंसान है तो पढ़ता भी है, जानवर है तो खाता है, मस्ती करता है, खेलता है, शिकार करता है, जो भी है, ये उसके अपने एक्शंस होते हैं। तो ये सारी एक्शन जो है, जो नाउन की होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ब कहते हैं, उसको एक्शन कहते हैं। वो वर्ब होती है, वो हरकत होती है, उसको वर्ब कहते हैं। तो अगर नाउन के बारे में आपको बात करनी है तो नाउन के बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊं क्या बोल सकते हो आपके नाउन के बारे में क्या बात है। तो नाउन के बारे में नॉर्मली पहले नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है कि नाउन कैसा है, नाउन का नाम क्या है, वो कौन है, क्या है वो, उसकी वेट, उसका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी क्या है, उसकी फॉर्मेशन ऑफ बॉडी क्या है, उसकी बॉडी कैसे बनी है, उसका कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी वेट क्या है, वो किस जगह पे है, वो किसका है, वो कितना है। ये जब बातें की जाती है तो बोलते हैं नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो आप, कि नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। और जब नाउन कुछ कर रहा है और उसकी उस हरकत को बताओगे तो उसको बोलेंगे ये उसका फेल है, ये उसका काम है। नाउन का ये फेल है, ये नाउन का ये काम है, वो ये काम कर रहा है करके। तो ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, समझे, जो हर्फ माने जाते हैं। एक्शन, हर्फ को किनारा कहते हैं। एक्चुअली हर्फ की मतलब है किनारा, किसी चीज को किनारे पे लाके कुछ चीजें ले लेना, बाकी सबको किनारे पे छोड़ देना। तो किनारा मतलब जो हर्फ, जो अल्फाबेट्स और जो भी लफ्ज नाउन में नहीं आ रहे, जो भी लफ्ज हर वर्ब में, वर्ब की कैटेगरी में नहीं आ रहे, जो भी लफ्ज नाउन की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हर्फ कहेंगे। ऐसे बहुत सारे आगे जाके उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि हर्फ की एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो वो हर्फ है, जैसे ऑन, इट, ये सब हर्फ है इंग्लिश के। ऑन, इट है ना, बिटवीन, अमंग, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो वो ये हर्फ माने जाते हैं। ये एक्शंस नहीं है इंग्लिश में। अगर आप किसी को बोलते हैं ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये बोलते हैं ना, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सारे, prepositions. this is called preposition, which are also called as here harf. But it is not just a preposition, there are some other words included into this. इसमें और भी कुछ includes किए गए हैं, okay, harf में. So other than all the words, other than noun and verb, whatever the words remaining, they are called as harf, correct? That is called harf. मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट स्क्रीन है वो मेरे पास, आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैंने रखा, ज्यादा हर्फ मैंने कलेक्ट नहीं किए। This are harf, this are called hurufs. हुरफुल हिजरा, जर्रा मतलब जार वाले, फी, इला, मिन, there are more but I'm taking some examples of it, okay. हुर्फ इस्तिफाम,
these are all the this हरफ मुस्तक़बिल, this is हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल, हरफ अतफ, हरफ नफी, हरफ तंबिया, हरफ तस्दीक, हरफ शर्तिया, हरफ इस्तिस्ना. These are all called, you know, harf, and they are not verb, they are not ism, they are not noun. वो verb भी नहीं है, वो noun भी नहीं है. There are some different words. There are more than this. I have just taken some examples. मैंने थोड़े से examples लिया है. I'm not taken more examples. I've just taken some examples from that to give you an idea about that. That some people say harf means preposition. No, harf is not made as a preposition. It's a particular words. They are not included in the category of verb, and they're not kept in the category of noun. They are separate out of their own separate recognition and so separate identity, and they are used to help whom? They are used to help noun and verb to make a sentence. Okay, is there? किसी का आवाज आ रहा है, sound. ठीक है. So have you understood? आपको समझ में आ रहा ये हर्फ है करके? आपको सबको समझ में आ रहा है ये चीज? You got everybody? Yeah, very clear. Okay. Yes. Okay, this is called harf. तो आप harf की कैटेगरी में आप जाओगे तो this is called harf. Okay, तो हम लोग वापस चलते हैं इधर इंशाल्लाह. Okay, we'll see. Go back to this. Okay, now there is two categories of adjective and adverb. Adjectives actually come into the description of the noun, and adverbs to help the verb. Adverb helps verb, and adjectives helps noun. When you have to describe a noun properly, what noun is actually, noun कैसा है, उसकी qualities क्या है, उसको adjectives बोलते हैं. Noun की क्या positive qualities है, क्या उसकी negative qualities है. When you talk about certain qualities, they can be positive or they can be negative. Positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है. When you talk on that certain things, they are called adjectives. तो adjectives also itself kept into the category of noun. उसको noun की category में ही रखा गया है. Okay, and then verb, adverb also that is going to help. हम लोग सब जानते हैं कि जो वर्ब के वह काम कैसे आपने किया है, किस तरह से आपने काम किया है, जो बताए कि ये आपने गाड़ी फास्ट चलाई, आपने गाड़ी स्लो चलाई, आपने खाना बहुत देर से पकाया, जल्दी पकाया आपने खाना. जब ये बात कीजिए आपकी एक्शन कैसी थी, फास्ट थी या स्लो थी या बोरिंग थी, जो भी एक्शन आपकी थी उसकी कैसे करने का तरीका था, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब. ठीक है, और उसको हम ज़र्फ कहते हैं अरबिक में. और यहाँ पे नाउन कैसा था, ऊंचा था, लंबा था, छोटा था, थका हुआ था, आराम से कैसा फ्रेश था, जो भी था, ऑल द क्वालिटीज दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. तो ये दो एक्स्ट्रा जो मैंने रखे वो नाउन में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज सर्कल्स अराउंड दिस पर्टिकुलर थ्री थिंग्स. पूरी लैंग्वेज सर्कल कर दी है इन पांचों के बीच में. ओके, that's why I've kept separate. But as normally some book में क्या देते हैं, नाउन, हर्फ और वर्ब ही देते हैं. But I have taken all the things. आपको मैं बताऊंगा कि नाउन की जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो वर्ब भी कभी कभार नाउन ही माना जाता है, एडजेक्टिव्स भी नाउन ही माना जाता है, और एडवर्ब भी नाउन ही माना जाता है. मैं आगे इसको आप इतना ध्यान में रखो कि आगे जाके आपको ऐसा दिखेगा कि जब आप ग्रामर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रामर बना रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो नाउन का ग्रामर है, वो एडवर्ब को कैसे आ रहा है, वो एडजेक्टिव को कैसे आ रहा है, वो वर्ब को कैसे आ रहा है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन करूंगा कि कब आएगा करके, इंशाल्लाह वो आएगा. तो बट अब ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. क्या आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी है? ये 5 आप ध्यान में रखिए. नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाउन को हेल्प करते हैं. नाउन की अगर नाउन को डिस्क्राइब करना हो कि नाउन कैसा है, ऊंचा है, लंबा है, कैसा है, तो उसके एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करोगे आप. और अगर आप हर्फ को डिस्क्राइब कर रहे हो तो हर्फ हेल्प करता है नाउन और सेंटेंस के पूरे सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए. टू कंप्लीट अ सेंटेंस हर्फ का इस्तेमाल होता है. विद सम टाइम यू कैन विदाउट हर्फ यू कैन नॉट कंप्लीट द सेंटेंस. अगर मुझको बोलना है कि किताब टेबल पर है, तो किताब मुझको पता है, टेबल मुझको पता है, लेकिन पर दैट इज कॉल्ड हर्फ. किताब टेबल बोल के मैं किताब टेबल है ऐसे बोल ही नहीं सकते हम लोग. द बुक इज टेबल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. द बुक इज ऑन द टेबल, बुक किस पे, ऑन पे. तो हर्फ अपने आके हेल्प करता है और सेंटेंस को पूरा कर देता है. दैट इज कॉल्ड हर्फ. तो हर्फ का अपना एक आइडेंटिटी है. इट हेल्प्स नाउन एंड वर्ब और द एडजेक्टिव्स आल्सो टू कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है. ओके, दिस इज देयर. तो दिस इज द स्क्रीन व्हिच आई हैव जस्ट कंप्लीटेड. आगे चलते हैं हम लोग. ओके, नाउ वी कैन कम बैक. आज मैं कॉन्सेप्ट ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, देन हम लोग जब इसम पे आएंगे, हम लोग जब इसम की बात करेंगे, ओके, इसमें की बात करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे से आपका एक्चुअल टॉपिक शुरू होने जा रहा है.
इसम को आप समझने जा रहे हो। अगर आपने इसम को नहीं समझा, मैंने जैसे कहा सारी चीजें इसम के अराउंड के, नाउन के अराउंड के सर्कल करती है, घूमती है। ओके, सारी चीज नाउन की वजह से, तो इसम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले जब इसम देखोगे, तो मैंने अभी आपको जस्ट कहा कि इसम जो भी आपके अतराफ में नजर आने वाली चीजें, इवन आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी पार्ट्स हैं, दे आर ऑल कॉल्ड नाउन। वो इसम में ही आते हैं। आंख हो, कान हो, आंख के कितने पार्ट्स है वो भी इसम में है। तो सारी चीजें इसम की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसम उस जिसको बोला जाता है, जिसको डिस्क्राइब किया जाए, जो अपनी एक आइडेंटिटी रखता हो, जो एक अपनी पहचान रखता हो, उसकी कोई ना कोई अपनी एक पहचान है, कोई ना कोई उसकी एक आइडेंटिटी है, उसको इसम कहते हैं। मतलब आप उस पर बात करोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे, या उसके एक्शन डिस्क्राइब करो, या कोई ना कोई उसके बारे में आप कोई ना कोई बात जरूर करोगे, किसी ना किसी चीज को लेके बात करोगे। जैसे आपको मैं बोलूं बीमारी, ओके, बीमारी, किसी ने बीमारी को देखा है? कोई बता सकता है बीमारी की शक्ल कैसी है? आप में से कोई बता सकता है बीमारी की शक्ल कैसी है? इलनेस, नहीं। हाँ, ऊंचा है, लंबा है, छोटी है, चौड़ी है, कैसी है, काली है, गोरी है? आप नहीं बता बता सकते सकते। नहीं। हैं? नहीं, उसका बॉडी एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना, उसका फिजिकल फॉर्म ही नहीं है उसका। लेकिन बीमारी के ऊपर बात होती कि नहीं होती? होती है। बीमारी के बारे में हम लोगों को समझाते कि नहीं, देखो बीमारी आने से पहले आप अपने को संभाल लो, बीमारी बहुत खतरनाक चीज है। एक बार आप बीमार हो गए, फिर हो सकता है ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है। बीमारी की ये रीजन है, बीमारी किस वजह से आती है। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? बीमारी की। ठीक, तो वो कहाँ है? वो किसने देखा है उसको? बट उसके बारे में आप बता रहे हो सब कुछ। खुशी, खुशी को किसने देखा है? उसका कोई फिजिकल फॉर्म है, लेकिन खुश होने पर खुशी के बारे में बात कर, खुश रहो, खुशी अच्छी चीज है, जिंदगी में इंसान ने खुश रहना चाहिए। खुश है, खुशी है, खुश रहना चाहिए। यू हैव टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस है, आपको रहना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। तो ये चीजें सब नाउन ही मानी। तो मैं सिंपल आपका डेफिनेशन ये बता रहा हूँ नाउन का, जिसके बारे में जो अपने एक इम्पोर्टेंट रखता हो, चाहे वो निगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव, कुछ ना कुछ उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ उसकी अपनी आइडेंटिटी है, चाहे वो फिजिकली दिखे या ना दिखे। बट अगर आप उस पर बात कर रहे हो, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा वो? नाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नाउन में। आप कैसे मतलब, आपको कोई बीमारी है क्या? हम कभी कभी बोलते हैं ना किसी को, कोई थका हुआ है, बार बार थक रहा है, तो आप क्या पूछते हैं उनको, आपको कोई बीमारी है क्या? तो क्या पूछ रहे, क्या है आपको बीमारी, कहाँ से आई आपके पास बीमारी? तो ये बीमारी है। तो ये जो रियल नाउन्स है ना, ये अल्लाह के क्रिएट किए हुए नाउन्स है, जो मखलूक है अल्लाह की, वो रियल नाउन्स माने जाते हैं। उसमें ह्यूमन आ सकते हैं, मैन आ सकता है, स्काई आ सकता है, एनिमल आ सकता है, प्लेस आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, थिंग आ सकते हैं। और दूसरे नाउन है ना, जो इंसान की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एक्शंस है, ठीक है, कुछ ऐसी एक्शंस है, समझे ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में हमारे साथ चलती है, हमारे आम काम के साथ चलती है, हमें मिक्स होकर रहेगी। जैसा बीमारी है, जैसा खुशी है, जैसा शॉपिंग है, जैसा खेलना है, उठना है, बैठना है, ये सारी चीजें हमारे से लगी हुई है। इसी को लेके हम इन पे बात करते हैं। खेलना अच्छी बात है, सुबह में उठ के खेलना चाहिए, ये सारी लगता तो वर्ब है वो, लगता तो वो फेल है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ खेलना बोल रहे हैं हम लोग। बताऊंगा मैं तुमको फिर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, जैसे ब्यूटी है, खूबसूरती, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, इसको अस्माए मुजर्रिदा बोलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, इसका कोई फॉर्म नहीं, इसका कोई कलर नहीं है। ब्यूटी का कोई कलर है क्या? नहीं ना। ब्रेवरी का कोई कलर है? चैरिटी का कोई कलर है, कोई साइज है, कोई वेट है उसका? नहीं। तो जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, याद रखें, मैं इसको आपको वर्ड यूज करता, जिसकी कोई अपने इंसान की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। हमारी क्या प्रॉपर्टीज है? हमारी हाइट हमारी प्रॉपर्टी, हमारा वेट हमारा प्रॉपर्टी, हमारी कलर हमारा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी। जिसको बोलता है अच्छा इसका कलर क्या है, अच्छा ये कलर है, ये कैसा, इसकी हाइट क्या है, बोले ये हाइट, उसका वेट क्या है, तो ये हाइट। ये प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर नाउन की प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज, जो दूसरी भी अंदर की इनर क्वालिटीज होती है, एक्सटर्नल क्वालिटीज होती है, सारी प्रॉपर्टीज मानी जाती है। तो इनकी कोई ऐसी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं रहती, लेकिन हाँ इनकी क्वालिटीज होती है। मैंने आपको क्वालिटी और प्रॉपर्टी को अलग कर रहा हूँ, ध्यान में रखो। प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, किसी के इंसान के कलर को डिस्क्राइब करना, उसके हाइट को डिस्क्राइब करना, उसके वेट को डिस्क्राइब करना, उसकी साइज को डिस्क्राइब करना, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और उसकी क्वालिटीज भी होती है। क्वालिटीज क्या होती है आपकी? आप थके हुए हो, आप अच्छे हो, है ना, समझे, और आप बहुत प्यारे हो, या आप धोखा देने वाले चीटर हो आप,
आप ऑनेस्ट हो, ये एक्चुअली मानी जाती है, ये क्वालिटीज है उसकी, ये उसकी इसकी सिफत में, लेकिन इसको भी एडजेक्टिव, हाइट को भी हम लोग एडजेक्टिव ही बोलते हैं, सिफत उसकी बोलते हैं। एक्चुअली some scholars डिफर टू दिस, वो बोलते हैं ये सिफत नहीं है, ये तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अभी किसी की सिफत को लंबा है तो लंबा, तो बोले उसके एडजेक्टिव्स में लंबा माना लग सकता है, लेकिन एक्चुअली एडजेक्टिव्स क्वालिटीज को बोलते हैं, ठीक है। बट अभी सबको क्वालिटी के ग्रुप में डाला गया। बट मैं आपको ये बताऊं, ऐसी प्रॉपर्टी जैसे हाइट, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, छोटा, ये प्रॉपर्टीज मानी जाएगी, और ये प्रॉपर्टीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास नहीं होती है, समझे। लेकिन क्वालिटी हो सकती है। मुझको बड़ी खुशी मिली, क्या बोलेंगे आप, मुझको बड़ी खुशी मिली है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, तो बड़ी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। Adjective. दैट्स कॉल्ड, वो तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए वो एडजेक्टिव आ सकता है ना आपका, हम्म। बट प्रॉपर्टी आपकी कभी नहीं आएंगी। रिमेंबर दैट, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, इट विल नेवर हैव अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जो दिखाई दे आपको, हाइट दिखाई दे, साइज दिखाई दे, वेट दिखाई दे, है ना, आपका कलर दिखाई दे, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी अपनी कोई डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं होती, डिफाइन साइज नहीं होती, या उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका फिजिकल कोई फॉर्म नहीं है, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे बहुत सारे नाउन है। अब मैं आपके सामने कुरान की कुछ सूरतें खोलता हूँ जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किए गए। लास्ट टाइम मैंने आपको भेज भी दिया था, हम्म। देखो, ये दिख रहा है। अभी हाजा किताबुन, किताब की प्रॉपर्टी बता सकते हो ना, कवर होती है, पैड होता है, उसका साइज बता सकते हो, उसका वेट बता सकते हो कि नहीं, आप बता सकते कि नहीं किताब को, किताब का फिजिकल फॉर्म है ना, हाँ, बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको गुलाम का भी बता सकते हो, ओके, इवन सररस्ते का भी बता सकते हैं, ओके, दुश्मन का भी बता सकते हो। जिक्रुन, हाजा जिक्रुन, जिक्र का बता सकते हो क्या, साइज, क्वालिटी क्या है, हाइट क्या है। नो हम्म। नहीं सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम्म। अंडरस्टूड, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं जब इसको देखो सन पे तनवीन लगी हुई है आगे, आई कैन लेट कम टू लेटर देयर, यू नो दैट पर्टिकुलर आंसर। इफ्कुन, बौतान। बौतान, तो बौतान की क्या है, बौतान क्या है, नहीं, हाँ, समझे ना। abstract. बौतान नीचे भी बौतान भी दिया हुआ है, दोनों अलग है, हम्म। ओके, बौतान भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सहरुन, abstract है। जादू, अजाबुन, क्या अजाब, अजाब कोई हाइट रखता है, कोई बॉडी रखता है। सो ये जो चीजें है ना, इसको अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सक्लूड कर दोगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आप उसको हट के अगर जाओगे, मैं इसमें से अब स्किप कर दूं, ये सोच के मैं चलूं कि मेरे स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने, तो मैं कुरान कैसे पढ़ाऊंगा। That's where we have to give some efforts. We have to keep calm ourselves, you know. We have to believe, हमको trust करना चाहिए on Allah, Almighty Allah, that there is something which is difficult, but Allah is there with me. It will make that particular task easy for me. Okay? तो आप ध्यान में रखे, कुछ आप बिल्कुल नर्वस नहीं होना, अरे क्या चीज आ रही है हमारे सामने का, वेट करो, अल्लाह से सब्र करो, पेशेंस रखो, चीजें आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे फौजुन, कामयाबी, अल्फौजु, अल्फौजु कामयाबी, अल्फौजुल अजीम, अल्फौजुल अजीम मतलब बड़ी कामयाबी, कामयाबी जालिकल बड़ी। फौजुल अजीम। कामयाबी, अपने बोला कामयाबी की क्या शक्ल है, लेकिन सिफत बताई जा रही, क्या बता रही सिफत, कि वो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत अजीम, इज टू मच, बड़ा पीक एकदम, फौजुल काम अजीम है, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी, तो ये उसकी सिफत है। लेकिन अगर कोई आपको बोले आप किसी प्रॉपर्टी बताओ फौज की, कितनी हाइट है, क्या साइज है, क्या कलर है उसका, बताओगे आप, बता सकते हैं, नो ना, नहीं, correct. That's where these abstract nouns are. Now we cannot exclude the abstract nouns. हम abstract noun को exclude नहीं कर सकते, इतने ध्यान में रखिए, हम इसको exclude नहीं कर सकते, लोग इसको skip करके पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी का साउंड तो रही हो रहा है, क्रैक हो रहा है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, मैं म्यूट कर दूं वरना, ठीक है, बट इट्स गुड टू यू कैन आंसर दिस, ओके, ठीक है। चलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया, साउंड क्रैक हो रहा था। तो ज़ालिका खैरुन, खैर क्या, व्हाट इज खैर, व्हाट इज शर, व्हाट इज शर, व्हाट इज खैर, है ना। ज़ालिका खैरुन, हाजा खैरुन, हाजा शर्रुन, शर्रुन, क्या है? ये खैर है, ये शर है, तो व्हाट इज शर। खैर इज भलाई। जस्ट मैं थोड़ा म्यूट कर लेता हूँ, कोई किसी का साउंड आ रहा है, ओके, तो मैं आपको बाद में अनम्यूट कर लेता हूँ आप सबको, ठीक है। तो खैर, अभी देखो ऊपर ऊपर और एक, हाजा हलालुन, हाजा हरामुन, व्हाट इज हलाल, व्हाट इज हराम,
कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, कोई उसकी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है हलाल की और हराम की, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल टॉक, कुरान टॉक सो मच अबाउट हराम एंड हलाल. कितना बात करता है कुरान हलाल और हराम के बारे में. और जिसको हलाल और हराम ही समझ में नहीं आया, उसका पूरा दीन ही खराब हो गया. तो ये कितना बड़ा नाउन है. यू कैन नॉट इमेजिन फॉर दिस पर्टिकुलर 2 वर्ड्स. पूरा दीन, आपका पूरा ईमान इसके ऊपर बेस करता है, हलाल और हराम पे. जिसने हलाल को नहीं समझा, जिसने हराम को नहीं समझा, उसका ईमान क्या है. जो नहीं जानता ये हलाल है, जो नहीं जानता ये हराम है, वो हलाल को छोड़ देता, हराम को अपनाता है, खत्म हो गया ईमान उसका. दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए अभी ये कर देता हूँ, मैं म्यूट ये करते हैं हम लोग. ओके, अनम्यूट कर देता हूँ मैं आपको. थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते, फिर आगे बढ़ते. ओके, बट थोड़ा कोशिश करें कि आपके साउंड इरिटेट नहीं करे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? आपको क्वेश्चंस करने हैं कुछ? No, sir. Alhamdulillah. I have understood everything. अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो समझ में आ रहा है. ऑल ऑफ यू माशाल्लाह समझ में आया. हेलो हेलो. हाँ या बोलिए. अच्छा, ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि एक नाउन है, नाउन लाइक नाउन का आपने बताया कि वो अपनी पहचान रखता है. हाँ, तो कुछ उसमें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. करेक्ट. तो पहचान से मुराद आपने बताया कि एक उसकी प्रॉपर्टी है, बॉडी रखता है. तो इसको हम बोलेंगे कि ये रियल नाउन. रियल है, रियल है जो करेक्ट. बॉडी रखता है. और अल्हम्दुलिल्लाह. जो बॉडी नहीं रखता वो एब्स्ट्रैक्ट है. करेक्ट. लेकिन जो अच्छा जी, जो बॉडी नहीं रखता है, लेकिन हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप हराम को आप आपने एक्सप्लेन बताया कर सकते हो. आप कुरान ने हराम को एक्सप्लेन किया है ना. कि हाँ जी, बड़ी खुशी, और बड़ी में आपने बोला कि बड़ी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. बड़ी ने खुशी, खुशी और गम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अच्छा, और बड़ी उसकी क्या है, उसकी एडजेक्टिव है, सिफत है, उसकी सिफत है, उसकी क्वालिटी है. सिर्फ ओके है. अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, गॉट इट ना. श्योर. अच्छा, ओके ओके, आपको सबको समझ में, हम लोग आगे बढ़े. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? ये आई हैव आपका वन क्वेश्चन. ये क्या जो है? एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिखा हुआ है वो क्या है अरबिक में? अस्माए मुजर्रिदा. व्हाट इज मुजर्रिदा? मुजर्रिदा मतलब जो दे हैव, उसका भी वर्ड का मीनिंग ही दैट इज कॉल्ड, दे डोंट हैव अ फॉर्म पर्टिकुलर. ओके ओके मुजर्रिद, दे डोंट हैव अ फॉर्म. ओके ओके. ठीक है, चलो गॉट इट. चलो इंशाल्लाह. ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब जब रियल नाउन है ना, रियल नाउन में इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. आप नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये देखोगे एक्शन नहीं रहेगी. हराम खाएगा, खेलेगा, बोलेगा, वो भी नहीं रहेगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बीमारी उठती बैठती है, चलती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्शन नहीं होगा. ठीक है, वो एक्ट नहीं करते. आर यू गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी चलेंगे. हराम हराम खाएगा, खेलेगा, सोएगा, नहीं खाएगा ना, नहीं खेलता, नहीं सोता, ना बीमारी, ना इफ्कुन, ना मौतान, ये सब खेलते उठते बैठते या खाते पीते नहीं है ना लोग. इनके में कोई एक्शन नहीं होता. इनकी अपने एक पहचान है, खाली एक अपना एक इंपॉर्टेंस है उनका. वो खाली इंपॉर्टेंस पे ही बात करते हैं. ठीक है, बट रियल नाउन में फिर जब हम लोग आते हैं तो एक आता है लिविंग बीइंग और एक आता है नॉन लिविंग बीइंग. अल कायनातुल गैरुल हय्या और अल कायनातुल हय्या. ठीक है, मतलब हय्या मतलब जिंदगी, लिविंग. ओके, तो जिसके पास जो ऐसे लोग हैं जो लीव करते हैं, जिनमें जान होती, मैंने जैसे आपको बोला, जिनमें जान होती है, जो उठ सकते, जो बैठ सकते, जो खेल सकते, जो भाग सकते, जो खा सकते, जो देख सकते, दिस आर लिविंग बीइंग्स. ओके, और जो नाम ये सब नहीं कर सकते, इसमें कोई एक्शन पा ही नहीं जाएंगे. जैसे मैंने आपको बोला हराम उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, वैसा पत्थर भी, झाड़ भी. झाड़ के बारे में लोग बोलते जान है, लेकिन ठीक है, लेकिन झाड़ ऐसा वॉक नहीं कर सकता रास्ते पे, या भाग नहीं सकता, या खाना खाते हुए झाड़ को, अब दरख्त को आप खाना खाते हुए नहीं देखोगे, पौधे को खाना खाते हुए नहीं देखोगे, पत्थर को खाना खाते हुए नहीं देखते हुए, पत्थर को भागते हुए नहीं देखोगे. इसका मतलब कुछ जो नॉन लिविंग बींग्स है उनमें एक्शन नहीं होगा. उसके बारे में आप कभी एक्शन सेंटेंसेस नहीं बोलोगे. आपने अपनों के साथ मैंने पत्थर को भागते हुए देखा, तो आप बोले क्या बेवकूफ बना रहे हो हमको. आप सीधा उसको आंसर करोगे, शॉर्ट में आंसर क्यों, क्या आप मुझको बेवकूफ बना रहे हो क्या? आपको मालूम है कि पत्थर नहीं भागता है. अगर बेड को बोले बेड चल रहा था, आज आपका घर का बेड चल रहा था, तो आपको कहीं से कहीं कॉन्सेप्ट चला जाएगा आपका, बोले कोई भूत वगैरह आया था क्या, ऐसा. तो ये सारी चीजें है ना, इसको ध्यान में रखिए कि लिविंग बीइंग जो है ना, उनमें एक्शन है. उनके एक्शन के बारे में बात करोगे. उठना, बैठना, खेलना, खाना, सोना, देखना, जागना, ये लिविंग बीइंग में होते हैं.
नॉन लिविंग बीइंग में एक्शन सेंटेंसेस नहीं आते, लेकिन एक बार मैं बोलूंगा कि कभी कभी नॉन एक्शन सेंटेंसेस लिविंग बीइंग में भी आते हैं, लेकिन वो नॉर्मली खुद से किए नहीं जाते हैं, वो करवाए जाते हैं। क्या होता है? वो करवाए जाते हैं, ठीक है, वो करवाए जाते हैं। वो मैं आगे आऊंगा इंशाल्लाह, उसको जिसको हम लोग आगे जब एक्शन सेंटेंसेस करेंगे तो वॉइस में आएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस Like आएगा। the furniture was shifted, I see. Furniture was shifted, somebody has shifted the furniture, so it was shifted, you know, okay, that was broken, तो वो क्या हुआ? टूट गया, किसी ने तोड़ा है, मतलब किसी कैसे टूटा पता नहीं, somebody has must have broken it, you know, लेकिन हम लोग को बोलते हैं that was broken करके, okay, that is there. So this is called, that can come later on, but वो आगे आएगा। but अभी आपके ध्यान में, there is no action in non-living being. You cannot say a sentence which has an action in life. Using action you cannot say a sentence, okay, but in living being they are mainly depend on actions. उनके ज्यादातर एक्शंस की ही बात होती है। एक इंसान के बारे में कितना बात करोगे, ऊंचा है, लंबा है, खूबसूरत है, अच्छा, कितने बार बोलोगे, लेकिन नॉर्मली वो क्या कर रहा है ना, उसके बारे में बहुत बात करते हो। ये कर रहा है, उसने आज ऐसा किया, उसने कैसे वैसा किया, उसने ये पढ़ा, उसने वो खाया, he did this, he did that, he is doing this, he will do this, he will do that, ये सारी चीजें when you keep talking, so much talks depends on verb, you know, so much sentences we make, so many sentences we actually talk about the noun, they are action sentences, okay, जो action sentences के बारे में बोले जाते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज देयर, ओके। सो आपको लिविंग बीइंग देना, अगर लिविंग बीइंग का फर्क नहीं कर पड़ोगे और आपको नॉन लिविंग का फर्क नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप एक्शन को मिक्स कर जाओ, ओके। तो इंशाल्लाह आप ये ध्यान में रखिए, पहले तो आप रियल नाउन को ध्यान में रखिए, रियल नाउन में ही आपका लिविंग बीइंग आएगा और नॉन लिविंग बीइंग आएगा, ओके। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अपनी एक पहचान रखते हैं, जिसका एक अपना इंपॉर्टेंस, निगेटिव पॉजिटिव जो भी वो हो सकता है, बट उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। They are called not physical properties, no physical properties, no actions. That's called abstract nouns. Living, non-living being has physical properties. उनकी अपनी physical properties है, but they don't have action. Okay? आपको समझा ये सारी चीजें? सर एक खाली छोटी सी ये है, स्टार्टिंग में मेरा नेट नहीं चल रहा था, सो कैन यू जस्ट शो मी द फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स विदाउट टॉकिंग? आई जस्ट वांट टू सी व्हाट वाज देयर इन दैट। चलो ओके, सो आई विल गेट द लिंक, यू नो, फ्लो थोड़ा मिस हुआ स्टार्टिंग में। just a second. Yeah. Okay, just a second. See, this was the screen. This I'll come from. Okay. Yeah. Okay. See, this was my first screen. Dua. Yeah. Then this is the first screen which I explained just now. Right. Then this second. Yeah, I got this one. उसके बाद के This is called Hurful Ja. Then Hurful Jar, Stefan. Okay. Yeah. And then we have this Tashkil, हरकत की। I said just कि क्या होते हैं हरकत करके, why they are used, vowels क्या होते हैं, long vowels क्या होते हैं, short vowels are there. Explain those things. Okay. Then we came to this, you know, prepositions. Then we come to ism. Okay. This was I was just explaining this. Yeah, I got this. Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Jazakallah. So this much all you have understood? सबने समझा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर आज आपने इसको सिर्फ समझा, ये चावल है, ये है, गेहूं है, इसके फर्क को आपने समझा, तो बाद में किससे चपाती बनेगी और किससे बिरयानी बनेगी वो आप बाद में करोगे। बट आपको बोलेंगे बिरयानी को आपको क्या लोगे, तो आपको बता देना कि चावल लेना है हमको करके। चपाती बनानी तो चावल की भी चपाती बनती है, ऐसा नहीं, बट सर्टन उसकी अपनी एक पहचान होती है। ओके, तो ये ध्यान में रखें। चलिए, अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन आपके सामने आ रही है। अगर आप बात करना चाहो अरेबिक में या किसी लैंग्वेज में बात हो, जो नाउन है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, समझे ना, या वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो, तो भी ये चार चीजें उसको लग जाती है। अगर ये चार चीजों का फर्क नहीं समझोगे आप, तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। वो चार एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन माने जाते हैं, आर द 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन। ये चार किस्में क्या बोलते हैं, जिसको दिमाग ग्रामर जिसके बगैर समझना ये नहीं है। हम चीजें चार के, उसमें एराब है, जिन्स है, उसत है, आदत है। एराब को केस बोलते हैं इंग्लिश में, जिन्स को जेंडर बोलते हैं, और वसत को इंडेफिनेट एंड डेफिनेट नाउन बोलते हैं, जिसको खास और आम उर्दू में बोलते हैं। मारिफत बोलते हैं जिसको पहचान होती है, जिसको खास एक्चुअली पहचाना जाए, दैट्स कॉल्ड मारिफा। फिर आता है आदत, कितने है वो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने है। तो ये चीज समझने के लिए इसके आगे की स्क्रीन में आप थोड़ी दिखाता हूं आपको, ठीक है।
इसमें वो स्क्रीन मिस हो गई है, मैं दूसरी स्क्रीन को, तो शायद मेरे दूसरे नोट्स में होगी। जस्ट सेकंड, एक वो मैं जो पुरानी नोट्स दिया था उसमें, इसमें वो डालना भूल गया मैं स्क्रीन में। मैं ओपन कर लेता थोड़ी देर में, वो स्क्रीन इसमें मिस हो गई। ठीक है, तो आज मैं चेंज कर रहा था थोड़ी स्क्रीन को, तो ओपन हो रही स्क्रीन जब तक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे जब तक ओपन हो रही स्क्रीन, तो मैं ये आपको बता था कि 4 चीजें कौन सी आपकी ध्यान में रखना। आप खाली मेमोराइज करो ये टर्म्स है, आप नोट्स है आपके पास तो मेमोराइज करो। 4 चीजें कौन सी आपको, मैं आपको एक बार, काफी स्टूडेंट है जिनको जानते हैं ना, कौन सा है? उसत, एराब। एराब। पहले हम सबसे पहले एराब को रखते हैं। ठीक है, वी जस्ट कीप एराब फर्स्ट को। सेकेंड हम किसको रखते हैं? जिन्स। जिन्स जिन्स को को। रखते हैं। थर्ड हम लोग किसको रखेंगे? उसत को अदद, उसत, हाँ। उसत को रखेंगे। और 4 हम किसको रखेंगे? आदत। अदद, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं है एराब, सिर्फ अरेबिक में। बट ओके। ये 3 चीजें हर लैंग्वेज में, ये 3 चीजें हर लैंग्वेज में, समझे? मेरा एराब लिखने में गलत हो गया, जस्ट सेकंड। ओके, समझे ना? तो 3 चीजें सब में है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब कोई नाउन आपके सामने आ जाए, है ना, तो आप वो मैं जो नाउन कौन था, औरत थी या मर्द था, तो लेडी थी या जेंट्स है, मतलब मेल थी या फीमेल था, ये दोनों बहुत जरूरी है। अब मेरे को आप सवाल करोगे, चलो लिविंग बीइंग के लिए तो समझ में आता है कि मेल और फीमेल है करके, है ना, करेक्ट। लेकिन पत्थर आसमान जमीन के बारे में क्या है, उसको क्यों मेल और फीमेल रखा गया? थोड़ी एक्सप्लेनेशन करो, कौन बता सकता है मेरे को? कोई चीज है जैसा अभी मैं आपको बोलो कलम, ये सूरज, हम लोग उर्दू में क्या बोलेंगे? सूरज निकला बोलेंगे, लेकिन अरब में सूरज निकली बोलते हैं, अरबिक में बोलते हैं सूरज निकले। सूरज मुअन्नस माना जाता है, और उर्दू में सूरज क्या माना जाता है? मुजक्कर। मुजक्कर माना जाता है, रसूल का वो मेल माना जाता है। ओके, दैट इज देयर, दैट इज देयर। तो आप ये सवाल लोग करते हैं कि ठीक है, हम लोग तो ये मान के तो चलते हैं कि लिविंग बींग्स हैं, तो ये मेल है ये फीमेल है करके, ये हकीकी चीजों में हम समझ में आता है। यहाँ पे क्यों रखा गया है, तो वो हमारे पास कोई उसका आंसर नहीं है। तो लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, आप जैसा अभी उर्दू में आप सूरज निकला बोलते तो अच्छा लगता है, उर्दू में कलम गिरी बोलेंगे, मुअन्नस मानी जाती है। ओके, और क्या इसमें अरबिक में वो मुजक्कर माना जाता है ना, ऐसी चीजें। तो ये फिर उन्होंने क्या किया कि जीन्स के ग्रुप को उन्होंने तोड़ा नहीं, बोले नहीं, हम जो भी हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे क्या हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, चाहे लिविंग बीइंग हो, हम 2 ग्रुप में इनको रखेंगे। ओके, किसमें? या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस। मुअन्नस होगा, ये आप दिमाग में बिठा दिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि लिविंग बीइंग है तो ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग है या एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका कोई जेंडर नहीं है। नो, जेंडर उसका नहीं है, हकीकी जेंडर उसका नहीं, बट दे हैव केप्ट इन अ जेंडर ग्रुप। बट पर्पसली किसी ना किसी मकसद की तरह उस किसी जेंडर ग्रुप में उसको रखा गया, चाहे मुजक्कर हो या चाहे मुअन्नस, ये दिमाग में रखते हैं। दूसरी चीज है वसत। वसत मतलब होती है पहचान। अब अगर आपको कोई आके मिल के गया, है ना, कौन आपको आके मिला, किससे आपने बात की, आपने उसको पहचाना ही नहीं। 100 आदमी थे, 1000 आदमी से एक आदमी आया, उसने बात की आपसे, आपने उसको पहचाना ही नहीं, कौन था वो। जिंदगी ऐसी दौड़ेगी हमारे यहाँ, चल जाएगी ऐसी जिंदगी, आप किसी को नहीं पहचान रहे हो, कौन किससे बात कर रहा है, कौन सी चीज क्या है आपकी, कोई वसत ही नहीं आपके पास, उसकी कोई पहचान ही नहीं, किसकी किसकी कौन सी चीज किसकी है, वो चीज कौन सी थी, क्या थी, कहाँ से आई थी, वो कौन था वो। जब आपके पास वसत ही नहीं होगी तो क्या लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? आपका इंटरेक्शन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। You cannot interact with the people, even you cannot continue the interaction with the people, or you cannot start doing the work. क्या करोगे काम करके? तो वसत होती है पहचान कि जो भी नाउन आपके सामने आएगा, या आप जिस भी नाउन के बारे में आप बात करना चाहते हो, वो जो बात करने वाला, जो सुनने वाला पहचान लेता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है। जब उसकी पहचान हो जाती है तो उसको उसत कहते हैं, वो उसत की कैटेगरी में। और जब उसकी पहचान ना भी, वो भी उसत की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? वो भी उसत की कैटेगरी में आता है। पहचान करना या ना पहचान का, वो ग्रुप उसत का माना जाता है। तो जिसकी पहचान नहीं है उसको हम लोग नकेरा बोलते हैं, और जिसकी पहचान है उसको मारिफा बोलते हैं।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई आया मिला आपसे बात किया, या कोई आया आप किसी ने आपको धक्का मार के चला, आप बोलते पूछो किसी ने धक्का मारा, किसने धक्का मारा, आपको पहचान नहीं थी उसकी, किसी ने मुझको धक्का मारा, कोई मुझको धक्का मारा, बात तो की आपने ना, और बात सही भी है, तो वो नकेरा के ग्रुप में आ जाए। बट आपने पहचाना कि ये फला फला आदमी जो अपने एरिया का था या कोई था, इसने मुझको धक्का मारा, वो पहचान होगी, वो मारिफत होगी, देखो उसने मुझको, उसका नाम लेके बोलोगे आप, इसने मुझको धक्का मारा। या अगर वो सामने आपके कहीं खड़ा है बाद में धक्का मारने के बाद, तो आप बोले को देखो वो जो सामने आदमी खड़ा है ना, उसने मुझको धक्का मारा, ये उसकी पहचान करा रही है। तो किस में आएगा ये? उसत में। तो उसत में दो चीजें आएंगी, कौन सी? मारिफ और नकरा नकरा नकरा। नकेरा जब आपको, आपने किसी चीज को नहीं पहचाना, समझ में नहीं आ रही कि क्या थी वो, कौन थी, कि सामने वाले को भी जिससे बात करे उसको भी समझ में नहीं आ रही कि क्या था कौन था करके, मारिफा समझ गया। और फिर आदत आती है। आदत में क्या होता है, इंसान ने, अल्लाह ने जो मखलूक बनाए, 18,000 बोला, 18,000 मखलूक की ये है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ 18,000 मखलूक है। 18,000 मखलूक डिफरेंट कैटेगरीज में मानी जाती है। लेकिन इंसान जो है ना, उसमें कितने इंसान हो गए आपको मालूम? मिलियंस ऑफ आदमी है, मिलियंस ऑफ आदमी है, और पहले से पैदा होता हम लोग जानते भी नहीं। तो एक जो कैटेगरी इंसान की, एक जो कैटेगरी, उसमें कितने इंसान है? एक है, दो है, तीन है, चार है, हजारों है ना। दरख्त कितने हैं? खाली सूरज और चांद को हम लोग देखते हैं, एक ही नजर आता है। कई ऐसी मखलूक है जो हजारों में और लाखों में मौजूद है, जानदार है, परिंदे हैं। तो हम ये भी बोलते कि कितने लोग थे, एक था, दो थे, कितनी चीजें थी। इसको आदत बोलते। तो आदत हमारी लैंग्वेज का भी महवर है बोलते, उसको सर्कल है बोलते। दिस इज कॉल्ड आदत। तो आदत के बारे में आपको बोलना जरूर। मैं फिर से वो स्क्रीन की तरफ चला जाता हूँ, शायद मेरी खुल गई वो स्क्रीन, जिससे कि ना जो, हाँ हम एक सेकेंड, ये वो स्क्रीन थी जो मैं उसमें डालने भूल गया। देखो, मैं आपने ऐसे एक मैंने बनाया प्ले टाइप जैसा, आपने बनाया कि एक, सोचो कि आपके घर से कुछ चीज चोरी हो जाए, कुछ चोरी हो गया, आप ये मानो, थिंक समथिंग वाज स्टोलन फ्रॉम योर हाउस, ओके। कोई चीज आपके घर से चोरी हो, इस वक्त घर में कोई था, somebody was in at home, कोई तो घर में था इस वक्त। इस मिसाल में एराब शामिल नहीं है। नाउ रिमेंबर दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एराब हियर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग क्या है जिन्स, अदद और उसद, ये तीन के लिए ये स्क्रीन दी गई है, ओके। सो क्लियर, ओके, देयर इज नो एराब्स, ओके। आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो आपने सवाल किया, आपने पूछा वो एक था या दो थे या दो से ज्यादा थे, ये क्या हो गया? आप बताइए मुझको। अदद आदत हो गया, माशाल्लाह। आप वो पूछ रहे हो आदत है। फिर दूसरा सवाल क्या, वो मर्द था या, अगर एक था, समझो मान के वो एक था, जवाब था एक था, उसका आंसर क्या आया? जेंडर जेंडर, वो मर्द था या औरत? Jeans. क्या वो हमारे जानने वालों, हमारी लिखा हमारे होना चाहिए वो, हम क्या वो हमारे, क्या आएगा इधर? वुसत। हमारे जानने वालों में से था, मतलब हम जानते थे उसको, हमारे जानने वालों में से था, ठीक है, ठीक है हीरा ना के। तो ये मारिफा मारिफा ना, मारिफा। किसी का साउंड फिर ये कर रहा है, कोई बात कर रहा है, somebody stop, be careful, ठीक है। सो दिस इज देयर, तो दिस इज कॉल्ड मारिफा, ओके, दिस इज कॉल्ड मारिफा। तो ये तीन चीजों के सवाल हुए ना आपको, दैट्स वेयर लैंग्वेज अधूरी होंगे ना आपको, अगर सवाल पूरे नहीं होंगे तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अरेबिक में एराब भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये स्क्रीन अगले हमारे कम से कम 3 या 4 लेक्चर में एराब, उसद, यही चलेंगे। क्या आएंगे? एराब, उसद और वुसत, जिन्स जिन्स, यही पूरे स्क्रीन कम से कम 2-4 लेक्चर और में आदत। चलेंगे। आदत, ये आपके 2-4 लेक्चर में यही स्क्रीन चलेगी। कौन सी? ये। सबसे पहले हम लोग एराब को लेंगे, एराब क्या होता है, एराब किसको कहते हैं। फिर जिन्स को लेंगे, जिन्स कैसे पहचानी जाती है, जिन्स की पहचान क्या है। फिर हम लोग वसत के लेंगे, मारिफ और नकेरा क्या होते हैं। फिर आदत लेंगे, मुफरत, मुसन्ना और जमा लेंगे। बट ये चारों चीजें क्या, जिन्स मतलब मुजक्कर और मुअन्नस, वसत मतलब मारिफा और नकेरा, आदत, मुफरत, मुसन्ना और जमा। एराब की तरफ आते हैं। एराब हमारे 3 एराब्स हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। करेंगे हम लोग इसके बाद ये लेसन हमारा शुरू होने वाला है एराब का इंशाल्लाह। बट 3 कौन से हैं एराब? मरफू, मंसूब और मजरूर, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी अगर आपने कुरान की आयत पढ़ी है, आपको मालूम है, ओके। चले हम लोग देखते, कुरान की एक आयत में लिख देता हूँ, है ना।
Just a second. आपने पढ़ा ही है कतल दाऊद जालूत। जालूत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मायना है इधर। इसका मतलब है दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जालूत को। अब यहाँ पे ये दो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इसको बदल दिया और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, पता कर दिया, यहाँ पे कसरा कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, दम्मा कर दिया तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा। जालूत ने कत्ल कर दिया दाऊद। दिस ये पर्टिकुलर जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका कसरा, ये आपका फतह, ये आपका दम्मा, दिस इज कॉल्ड एराब। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एराब। और ये एराब अगर आगे जाके फेल के एक्शन में एराब अगर आपके बदल गए तो आपकी पूरी मीनिंग क्या हो जाएगी? बदल सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एराब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और एराब दो, एराब कितने हैं? 3 है। देखो ये जो फतह है और ये क्या है? कसरा है और ये दम्मा है। तो इनको ही लेके एराब बोले जाते हैं। ये जो फतह है ये नसब माना जाता है, नसब बोलते हैं इसको। और इसको कहते हैं जर। और इसको क्या कहते हैं? मरफू, रफा। रफा, ठीक है। आई कैन गिव दिस एग्जांपल। ओके, रफा जर कहते हैं। ओके, दिस इज दैट। तो ये 3 एराब है। नेक्स्ट स्क्रीन इंशाल्लाह व्हेन विल टॉक लेक्चर तो एराब का ही लेक्चर होगा। विल कम हियर नाउ। उसके बाद हम लोग आएंगे, वी कैन एक्सप्लेन द एराब। मैं खाली आपको आज की स्क्रीन बता रहा हूँ। फिर हम लोग चलेंगे जुमला बनाने के लिए। तो जब जुमला बनाने चलेंगे हम लोग एराब समझेंगे, फिर जुमला बनाने की कोशिश करेंगे। तो जुमला बनाएंगे, एराब से पहले थोड़ा जुमला बनाएंगे हम लोग ताकि एराब समझना और इजी हो जाए, ठीक है। तो जुमले बनेंगे तभी सर हमें समझ में आएगा कि मतलब कौन सा एराब कैसे, कहाँ पे क्या, कौन सा एराब आएगा। बराबर इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको कतल दाऊद को बताया ना, फेल और मफूल है, वो फाइल और मफूल है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्या जुमला बनाने के लिए मैं आपको जुमले 2 है, फेलिया जुमला, इस्मिया जुमला और हर्फ, ठीक है। जैसे हर्फ कभी कभी होता है ऑन द टेबल बोलते हैं, ऑन द टेबल, तो ये हर्फ हो गया। ऑन द टेबल ये हर्फ हो गया। खाली इस्मिया जुमला है। अब इसमें जुमले में मैं आपकी तरफ आता हूँ। इसमें जुमले की अपनी पहचान है। इसमें जुमले में क्या, जो मैंने बताया कि नाउन जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी बॉडी होती है, मैं वापस बोल रहा हूँ, किसकी? रियल नाउन की बात कर रहा हूँ या फिर उसके एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। अगर बॉडी है तो एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो उसकी सिफत बताई जाए, उसके एडजेक्टिव्स मतलब क्या क्या बताओगे नाउन के बारे में। सबसे पहले नाउन के बारे में क्या बताया जाना चाहिए? उसका नाम क्या है? बताई जाएगी, सिफत ही बताई जाएगी। नहीं, नाम पहले उसका नाम होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसा कोई चीज मना की गई है उसको क्या नाम दिया गया है? ये मना है आपके लिए, हराम। हराम। और ये आपके लिए है, परमिटेड है आपको, हलाल। ये नाम दिए गए ना। अगर आपको अभी आपको आप कौन बोलेंगे ये परमिटेड है, ये परमिटेड वर्ड है ना, लेकिन आप ये आपको बोला है कि ये हलाल की कैटेगरीज में, तो आपको पता है ना हलाल क्या होता है करके। ये हराम की कैटेगरीज, तो ये नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हर इंसान को भी नाम है। हर जितनी भी मखलूक क्रिएट की उनके एक अपना ग्रुप नाम है, ग्रुप नेम है। देखो इंसान एक ग्रुप नेम है। इंसान में फिर बहुत सारे इंसान है ना। जी जी जी। इसमें जात का नाम बोलते हैं इसको, इसमें जात बोलते हैं। एक जात है जो इंसानों की जात है, वो इंसान को जात को नाम दिया गया इंसान। जानवर की जात को नाम क्या दिया है? जानवर। परिंदों को परिंदे। तो ये भी नाम दिए गए, पर्टिकुलर चीजों को नाम दिया गया, ठीक है। तो ये नाम सबसे पहले हमको बताने के, दिस इज ह्यूमन, दिस इज मैन, ये इंसान है, दिस इज एनिमल, ये एनिमल है करके। दिस इज ये जो हर्फ में प्रीपोजिशंस के अलावा भी और भी वर्ड्स आते हैं ना, आए बताया ना आपको नहीं तो उसमें मतलब बेशक, भला, क्यों नहीं, नॉट, वो सब आएगा ना। सब आएगा, सब हाँ, आएगा। हाँ। ओके, एनीथिंग अदर देन नाउन एंड ऐसे ना, जब आपने फेल को लिया, जब अपने इसम को अलग कर दिया, जो बचा उसको किनारे पे लगा दो। हाँ, जो भी हर्फ मतलब किनारा, राइट। ओके, ठीक है। और एक चीज, ये जो आपकी स्लाइड है ना, इसमें जो अरबिक में वर्ड्स है उस पे कसरा और फतह जो मिसिंग है, तो वो नेक्स्ट टाइम से अगर रहेगा, बिकॉज व्हेन यू नो उर्दू, थोड़ा यू नो हाउ टू फॉर्म द वर्ड। कहाँ पे है मिसिंग? जैसे यही स्लाइड पे लास्ट जो है ना, मुफरद एंड मुरक्कब, तो मुझे ऐसे जब तक इंग्लिश नहीं पढ़ू, वो हाउ डू यू नो
make it into a proper sometimes what word. happens है कि नहीं लिखता but I can try to write this, okay, हाँ, ठीक है? because वो इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उर्दू नहीं आती है तो। I'll try my best inshallah, okay? ओके, या ओके, सो दिस इज अभी क्या होता है कि इसम के बारे में अपने नाम बात करती, ओके? तो पहले सबसे पहले दो जुमले हैं, क्या मैंने दो जुमले आपको बताया कि दो जुमले या तो वो एक्शन जुमला होगा या उसके अपने उसके डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे उसका नाम होगा या उसकी सिफत होगी या उसकी जगह होगी। मैं चलो अभी इसमिया फेलिया जुमला है वो एक्शन बताता है, उठना बैठना खाना खेलना कूदना, ये सब एक्शन वाले जुमले जब आ गए तो उसको फेलिया बोलते जुमले। और इसमिया जुमले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको वो देखने। देखिए इसमिया जुमले की क्या चीजें, चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमिया जुमले में आती। सबसे तो पहले आपका उसका नेम्स बता दीजिए कि नाम क्या है उसका। फिर कहीं कहीं जगह पे आता है कि कुछ चीजें जैसे इंसानों में क्या आता है कि उसके प्रोफेशंस भी होते हैं, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो क्या है करके, ठीक है? जैसे वॉच डॉग, डॉग में भी है वॉच डॉग है बोलेंगे, और डॉग का प्रोफेशन क्या हो गया? वॉच डॉग है करके बोल सकते, पॉसिबल है ऐसा। तो वो भी प्रोफेशन से आते हैं। तो जब आप किसी के नाम बताते हो, उसका प्रोफेशन बताते हो, इसमें यह जुमला माना जाता है। या फिर उसके आप एडजेक्टिव्स बताते जिसमें दोनों भी आया, प्रॉपर्टी वाले भी और क्वालिटी वाले भी, जैसे ऊंचा लंबा चौड़ा छोटा, ओके, ये एडजेक्टिव्स है। या ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट है, धोखेबाज है, ईमानदार है ना, कोई फास्ट है, खूबसूरत है, ये सारे क्या माने जाएंगे? एडजेक्टिव्स माने जाएंगे, ठीक है? तो ये सारे एडजेक्टिव्स ये भी माने जाते हैं इसमें जुमले। फिर आती है आपकी पोजीशन या लोकेशन। आप किसी नाउन की पोजीशन बताइए, टेबल पे, ये कुर्सी भी इंडिया में, ये मुंबई में है, या ये फॉरेन में, या कहीं पे भी यूके में है, किधर है, ओके? ये सारी जब लोकेशंस बताई जाएंगी तो हर नाउन की कोई ना कोई लोकेशन जरूर होगी। एक्सेप्ट कौन से नाउन की लोकेशन नहीं होगी? आप बताइए, आप कौन से नाउन की लोकेशन नहीं होगी? हाँ, अल्लाह के नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन अल्लाह की तो लोकेशन हम लोग नहीं जानते, बट अल्लाह ने बताया था मैं अर्श पे हूँ करके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लोकेशन ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लोकेशन आप बताते हो कि हराम टेबल पे या हराम कुर्सी पे या हराम नहीं। ड्राइवर में है, यू कैन नॉट से दैट। बट जो चीज रियल है उसकी लोकेशन जरूर बता सकते होगी लोकेशन। आप कोई भी चीज बोलो, पत्थर है तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। एक बुक का कहीं कवर फट के गिर गया ना, तो कहीं ना कहीं वो गिरा हुआ होगा, है ना? उस पत्थर की भी या उस कवर की भी कहीं ना कोई, तो पेज की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोकेशन होगी। तो लोकेशन मस्ट है, होती ही लोकेशन। फिर है पोजीशंस। पोजीशंस क्या है? कि कोई चीज किसी ना किसी की मिल्कियत में होती है, किसी ना किसी के पोजीशंस में होती है। जैसे अभी मेरी बॉडी है तो मेरे पोजीशन में क्या है? हाथ मेरे हैं, आंख मेरी है, कान मेरे हैं, जिसके अपने अपने कान अपने हाथ। तो कोई ना कोई जिसको पोजेस करता है। कोई भाई बहनों को भी, रिलेशन को भी पोजेसिव मानते हैं इधर, भाई मेरे भाई है, मेरा इसको बहन है, बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करता है, दैट्स कॉल्ड पोजीशंस। ओके, तो ये चार चीजें तो अक्सर नाउन की पहले बोली ही जाती है। मार्क करके देखो, कौन है, अच्छा क्या है, अच्छा उसकी क्या, कैसा है वो, खूबसूरत है, लंबा है। जैसे शादी में क्या पूछते हैं? कौन सी फैमिली, क्या फैमिली है ना? फिर प्रोफेशन पूछते, क्या करता है, क्या है वो, आप ये पूछते हो ना। फिर पूछो अच्छा कैसा है, दिखने में कैसा है, ऊंचा है, लंबा है, खूबसूरत है, कैसा है, खूबसूरत लड़की, क्या जो भी है, एडजेक्टिव्स पूछते हैं। अच्छा कहाँ के रहने वाले लोग हैं, है ना? ये पूछोगे कहाँ के, कौन से एरिया के रहने वाले, इस वक्त किधर रहते हो, वो सब लोकेशन पूछ रहे हो आप। फिर क्या पूछते हो? उसके पास क्या है, अपना घर है, गाड़ी है। That's all questions are there ना, तभी raise those questions while go, बट करना नहीं चाहिए इसे, we have to see for ईमान वाला करके, ठीक है? That is then। तो ये आपका क्या हो गया? लोकेशंस हो गया। तो आप जब इसमिया जुमले बनाओगे, आप जब ये जुमले इसमिया में हम लोग सीखेंगे, इसमिया जुमले बनाएंगे, तो इनिशियली हम पहले बोले कोशिश करेंगे कौन सा जुमला बनाए जिसके नाम पूछना और नाम बताना आ जाए, फिर प्रोफेशन पूछना और प्रोफेशन बताना आ जाए, फिर उसके एडजेक्टिव बताना हमको आ जाए। जैसे यहाँ पे अल्लाह ने ये सूरे में एडजेक्टिव कितने लोगों के नाम बताए आ जाए। ये नाम बताया अल्लाह ने, हाजा अदुन, ये तुम्हारा दुश्मन है, एक तरह से नाम बताया। लेकिन यहाँ पे हाजा जिक्र मुबारकुन, यहाँ पे जिक्रुन को क्या बताया, जिक्र के बारे में क्या बताया है? एडजेक्टिव बताया। हाजा बोतान अजीमुन, अजीम की भी, बोतान की भी यहाँ पे एडजेक्टिव बताया हुआ करके। तो ये जुमले जो भी है ये इसमिया जुमले माने जाते हैं, जिसमें एक्शन नहीं होती है, एक्शन के बारे में बात नहीं, एक्शन करते हुए, हरकत करते हुए बात नहीं की जाती, उसको क्या बोलते हैं? इसमिया जुमले बोलते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम लोग 6 o'clock ऑलमोस्ट होने के लिए आ गया। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर इंशाल्लाह।
और मैं आपको फिर इंशाल्लाह आई कैन एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस नाउन का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। विल एक्सप्लेन दिस नाउन लेक्चर वेरी वेल कि क्या नाउन लेक्चर होता है। ओके जस्ट सेकंड। ओके ये नाउन लेक्चर इस्मिया जुमले क्या होते हैं, वंस थोड़ा सा मैं इस्मिया जुमले आपको बता दूंगा, हाउ टू मेक इस्मिया जुमले, व्हाट आर द वर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इस्मिया जुमला। ओके वो हम लोग ले लेंगे वंस, जैसे एक दो वर्ड को हम लोग समझेंगे इसमें, फिर बता दूंगा कि इस्मिया जुमले में आपको एराब कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा एराब होना चाहिए, एराब के अपने मायने क्या होते हैं इसमें जुमले में या फिलिया जी। जुमले में भी आएंगे। तो इंशाल्लाह वी गो फॉर दैट। ओके आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया सबको? माशाल्लाह। Alhamdulillah. 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 ओके सो Sir, दिस आर what will say abstract noun in Arabic? क्या Arabic में abstract noun को क्या मुजर्रद। कहेंगे? मुजर्रदा, इसमें मुजर्रदा, इसमें मुजर्रद। मुजर्रद, हाँ। it is written there. Okay okay so inshallah we'll continue in next week. Inshallah we'll see how can we go and do this lectures. देखेंगे कि we can increase a day in a week actually, because we have to finish this early na. So जी, please, sir. it will take much more time to complete this. Okay so Sir. long hours, long time to complete this, once in a week रहेगा तो। और सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ? सर, मारिफा और नकीरा का मुझे थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन कर दीजिए प्लीज, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मारिफा और नकीरा का टेस्ट होता है। आपके घर में एक सिंपल विदाउट नाम मारिफा होता है। आपने किसी का नाम लिया ना, उसको अपने उस लड़की को बुलाओ, है ना, या आपने बोला हसीना को बुलाओ, आपने बोला किसी को बोला लड़की को बुलाओ, सामने वाला आपको क्या क्वेश्चन करेगा? कौन सी लड़की? ये जो कौन सी लड़की है ना, वो मारिफा वाला क्वेश्चन है। फिर आप ओके बोलोगे हसीना को बुलाओ, ओके दैट्स मारिफा, वी द नेम ना। जा या अगर आप उस लड़की का आपको नाम नहीं मालूम है, आप इशारा करके बताओ जो सामने औरत खड़ी है, सामने जो लड़की खड़ी है ना, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। That's all. इशारा करके भी आप किसी को पहचान गए, आप किसको सामने जिससे बात कर वो पहचान गए आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब खास कोई that particular वो सामने लो जो बात कर रहे हो उसने अगर पहचान लिया कि किससे बात हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा? मारिफा। सामने वाला का पहचानना जरूरी है। तुम्हारा तो तुम तो पहचानते हो, लेकिन जिससे बात कर रहे हो उसका पहचानना जरूरी है। ठीक। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके घर में आपका एक कबर्ड है, आपका एक शेल्फ है, ठीक है, आप अपने कपड़े उसी में रख देते हो। अब आप अपने बच्चे को बोलते हो ये मेरे ड्रेस है, आप कबर्ड में रखो। बच्ची कौन सी कबर्ड में जाके रखेगी? बेडरूम के, हॉल के, या उसके हॉल कबर्ड के? उसको मालूम है कि ये मम्मी का ड्रेस है, करेक्ट, ये मारिफा हो गया, ठीक है। और प्रॉपर उसी शेल्फ में जाके वो रखेंगे अगर उसको पहले से मालूम है, तो वो शेल्फ भी मारिफा हो गया। जी ओके I got sir, alhamdulillah. यानी ये वैसे ही है ना, in English like when we use a definite article, the, keep it in the cupboard, because the person knows, otherwise you'll say a cupboard. जैसे समटाइम ना अपने सामने टेबल रखा हुआ था, ये तो एग्जांपल बोल रहे, अपने सामने टेबल होता है, टीचर के सामने टेबल होता है, यू ऑल कम एंड कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज सबको पता है पर्टिकुलर टेबल के बारे में। पार्टिकल टेबल के बारे में। राइट ओके इंशाल्लाह। ओके Any questions? Okay, so we can there, inshallah, I can try to do best this time. Okay, because after 2 years, after teaching, I started my, teaching, by accidentally I've started the teaching. Okay, but now after teaching in 2 years and trying to, do research on Arabic, I'm getting much better. Inshallah, alhamdulillah, Allah के करम से। अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह बहुत बरकतें दे। Inshallah, we'll try our best to do. Okay, दुआ करो मेरे लिए। Okay, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलिए दुआ पढ़े। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक लास्ट में आपको सबको बताता हूँ, जिंदगी में अगर आपने मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप नए स्टूडेंट्स है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक अगर आपने पढ़ा है, ये वर्ड जो है खलका, इक़रा पढ़ो, बिस्मिका अल्लाह के नाम के साथ, आगे खलक क्यों लगाया गया? जिसने पैदा किया, क्या जरूरी था जिसने पैदा किया बोलने के लिए? इसलिए जरूरी था कि अल्लाह बता, मेरे बंदे मैं अपने नाम के साथ तेरे को पढ़ने बोल रहा हूँ, तो मैंने तुझको पैदा किया है, और तेरी क्या क्वालिटीज है, तेरी क्या वीकनेसेस है, तेरे क्या प्रॉब्लम्स है, और तेरे को तेरी तकदीर भी मैं लिखता हूँ, तुझको चलाने वाला भी, तेरे को मैनेज करने वाला भी मैं, मुझको सब तेरे बारे में मालूम है, कहाँ तुझको डिफिकल्टीज आने वाली है, क्या तेरी कमजोरियां हैं, क्या तेरी वीकनेसेस है, सब पूरे तुम मुझको बताने की जरूरत नहीं। तो ना पढ़ेगा वो भी मालूम है, तो पढ़ेगा वो भी मालूम, हर चीज में जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुझको पैदा किया। तो बस तू मेरा नाम तो ले ले, बाकी कहाँ से तेरे को बाहर निकालना है वो मेरा काम है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।